कंट्रोल में है। मैंने 17 kg का वेट लॉस भी कर लिया। 10 इंचेस मैंने वेस्ट लाइन से भी कम कर ली और हेल्थ के सारे इश्यू मैंने रिवर्स कर लिए। रिवर्स कैसे हुए कि जो मेरे कोच ने जो मुझे गाइडेंस दिया, जो मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई, जो जो मुझे बताया गया वो करने लगी, तो ये करने से मेरा ये अमेजिंग रिजल्ट मिला। पहले की बात बताऊं, मैं कॉमेडी के पहले की बात बताऊं तो 23 साल से मुझे डायबिटीज था। मेरी 24 की एज में मुझे डायबिटीज आ गया था। और जब यहाँ पे मैं आई थी तो मेडिकल क्या खर्चे की बात करूं तो मेरा 5,000 से खर्चा स्टार्ट हुआ था। जब कमिटी में इंट्रोड्यूस हुई तब तक मेरा 25,000 खर्चा पर मंथ होता था, क्योंकि 90,000 की मेरी मेडिसिन भी आती थी और साथ में ब्लड रिपोर्ट कराओ, डॉक्टर की विजिट करो, सब कुछ करके मेरा 25,000 का खर्चा हो रहा था। अभी की बात बताऊं तो अभी राइट नाउ मेरा मेडिसिन के ऊपर जीरो खर्चा है, यानी कि मेरा कोई मेडिसिन का खर्चा नहीं है। अभी मैं हेल्दी और एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। विदाउट मेडिसिन मेरा शुगर टोटली मेंटेन है। हर 6 मंथ में मैं डॉक्टर विजिट करती हूँ, मैं रिपोर्ट करवाती हूँ। मेरा शुगर 100 से अब नहीं गया है। तो ये मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को, मेरे कमेटी को। और मेरे ये जो कमेटी है इसका वेलनेस का क्लास चलता है डेली मॉर्निंग का सेशन, जिसे मैजिकल सेशन बोला जाता है। तो वहां पे हमको डिटेल में हेल्थ के बारे में नॉलेज मिलती है, हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हम अच्छे से प्रोग्राम को फॉलो करके अच्छा सा रिजल्ट हम ले सकते हैं। तो ये था मेरा रिजल्ट। तो क्या आप भी चाहते हो ये सा रिजल्ट लेना? तो आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हो यस रेडी करके। तो मैं हमारे सीनियर कोच को इनवाइट करना चाहूंगी, जो आपको बताएंगे कैसे आप बिना जिम जाए, बिना रूटीन को डिस्टर्ब किए अपनी पसंद का खाना खाते हुए हेल्दी तरीके से आप वेट लॉस कर सकते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड का रिजल्ट है। वो मुझे यानी कि मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे, वो देख रहे थे कि क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 मंथ जब मैंने कंप्लीट किया तो उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ रिजल्ट मिला है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और बहुत अच्छे से प्रोग्राम फॉलो हो सकता है, कहीं पे भी डिस्टरबेंस नहीं आ रहा था। तो उन्होंने भी कमिटी का पार्ट बनने का डिसीजन लिया। उनका वेट तो ज्यादा था ही, लेकिन उनको यूरिक एसिड का मेजर प्रॉब्लम था। वो 100 स्टेप भी नहीं चल सकते थे, उतना उनको पेन होता था। लेकिन जब कमिटी में आए, प्रोग्राम में रहे, तो उन्होंने 3 मंथ में ही 21 kg का हेल्दी वेट लॉस कर लिया और यूरिक एसिड का अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे तो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगी कि इस कमिटी में ऐसा कोई दावा नहीं किया था कि आपका हम डिसीज सही करेंगे, लेकिन हम आपका हेल्दी तरीके से वेट लॉस करेंगे, तो इसका ये रिजल्ट है। तो अभी ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मैं सर को इनवाइट करती हूँ। आई लाइक टू इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच, जो पुणे से कनेक्ट है। उनको 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 1000+ फैमिली को वो हेल्प कर चुके हैं उनके हेल्थ गोल को अचीव करने के। राइट ना वो 100+ फैमिली को हेल्प कर रहे हैं। तो आपको गाइड करेंगे, अच्छे से आपको सुनना है, समझना है और नोट डाउन करना है। तो यस सर, आई लाइक टू इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच परेश सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। हमारा कल, हमारा आज, हमारे ही हाथों में है। हमारा कल, हमारा आज, हमारे ही हाथों में है। हमारी जान, हमारा नसीब, हमारे ही हाथों में है। पर वक्त आ चुका है, हम अपने गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हिताक्षी जी। तो यदि आपने हिताक्षी जी का रिजल्ट देखा रहेगा, उनको वेट कम करने के लिए यहाँ पे आए थे और एक्चुअल प्रॉब्लम जो थी उनको डायबिटीज था, राइट। एंड जैसे हिताक्षी जी बोल रहे थे, कितने साल से डायबिटीज था हिताक्षी जी आपको? कॉमेडी के आने के 20 साल पहले से। देखो 20 साल से डायबिटिक थे। और ऐसा कभी हुआ कि डायबिटीज की दवाई ले रहे थे और दवाई लेने से आपका डायबिटीज चला गया, या ऐसा लग रहा था कि डायबिटीज की दवाई लेने से डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। दवाई यानी कि डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहने के कारण दवाई बढ़ती गई। हर राइट। विजिट में एक एक मेडिसिन बढ़ती गई। मैं पर डे 10 मेडिसिन लेती थी। 10 मेडिसिन ले देते हैं। और क्या हम्म। संभावना थी कि 10 की 20 ना हो जाए? भी कोई संभावना नहीं थी, वो बढ़ेगी। डॉक्टर बोलेगी कि आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आता है, इसलिए अभी मेडिसिन से काम नहीं होगा, इंसुलिन लेना पड़ेगा। वो तो बाहर से इंसुलिन भी मेरा स्टार्ट हो गया था। तो कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पे, आई नो कि आप में से कुछ फैमिली मेंबर्स गेस्ट यहाँ पे कनेक्टेड है
और हिताक्षी जी ने टोटल 17 kg का बहुत ही बेहतरीन वेट लॉस किया है। तो जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे 3 प्रकार के हमारे बीच में ऑडियंस है। थैंक यू हिताक्षी जी, अमेजिंग रिजल्ट है आपका। एंड इट मतलब लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि ऐसी सिचुएशन से भी हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन उसमें आपको कम्युनिटी, जिस प्रोग्राम को आपने ज्वाइन किया है और जो आपको जो गाइड करे उनके ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के ऑडियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, कुछ कोचेस है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम 850 फैमिलीज को फिलहाल गाइड कर रहे हैं। तो ये 850 फैमिलीज को मैं अकेला गाइड नहीं कर रहा हूँ, कुछ हमारे बीच में कोच ऑफ टीम है। तो जितने भी कोचेस है, मुझे एक आपकी साथ हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी कोचेस है पहले आप सामने आ जाइए, कैमरे का सामने आके बैठ जाइए पहले तो, है ना। और जो गेस्ट है आपको भी नेक्स्ट, देखिए अभी 2:20 हो गया, राइट। तो ये 3:30 तक पूरा सेशन रहेगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायबिटीज, राइट। तो मुझे आपका सपोर्ट लगेगा। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी खाना खा के यहाँ पे आप आए रहेंगे, पहले तो आपके पास कुछ वाटर बॉटल या कुछ लिखने के लिए नोटबुक पेन होना चाहिए। कैमरा ओपन रहेगा तो मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा, यहाँ से वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। मैं कोई यहाँ पे स्कूल और टीचर ऐसा नहीं होने वाला है, स्टूडेंट्स आपके साथ इंटरेक्ट होगा तभी जाके कुछ चीजें आपको क्लियर होगी। तो जो भी यहाँ पे आप गेस्ट है, नूर जहान, रीना, सोनिया, है ना, चैताली जी, है ना, यहाँ पे धर्मजीत कौर जी है, या सैमसंग करके है, आप कैमरे के सामने आओगे तो आगे हम बढ़ेंगे, है ना। नहीं तो मैं आपको पूरा सेशन में, है ना, जगाने की कोशिश करूंगा। तो क्योंकि आज अभी 2:20 हो गया है, तो मैक्सिमम जो फैमिली मेंबर्स है, हाँ आप ऑफिस में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा ओपन करके बैठिए। अभी यदि आप किचन में हो तो कैमरा ओपन करके बैठिए। हाँ, बाथरूम या कहाँ और जगह पे हो वहां पे कैमरा ऑफ रखना जरूरी है, क्योंकि वो चीजें आपको टेक केयर करनी जरूरी है। तो पूरा सेशन 90 मिनट्स का होगा। और जैसे अभी ताक्षी जी ने मुझे इनवाइट किया, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ, और ऑलमोस्ट मुझे इस कम्युनिटी के साथ अभी 14 ईयर्स हो जाएंगे, और 14 साल से बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प कर चुका हूँ। तो आप चैट बॉक्स में डालिए, कोई एक व्यक्ति है जो, एक कम्युनिटी है जो 16 साल से चल रही है, वहां पे 13-14 साल से किसी फैमिलीज को, कुछ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है। तो अब मेरे पास कुछ नॉलेज हो सकता है, ऐसा लगता है आपको, या कुछ गाइड कर सकता हूँ आपको। तो यदि आपको ऐसा लगता है, या जिनके साथ भी आपकी बात हुई है उन्होंने बताया रहेगा कि आज बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो फिर से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कौन से सिटी से कनेक्टेड है आप चैट बॉक्स में डालिए, फ्रॉम विच सिटी यू आर कनेक्टेड। तो प्लीज डालिए। हाँ, यदि देखो आपका नेटवर्क वीक है, क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से लीव करके फिर से लॉग इन कर सकते हैं, तो नेटवर्क अच्छा आ जाएगा, यहाँ से आवाज भी आएगी। तो नेक्स्ट 90 मिनट्स मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट बोल सकते हैं, या एक कमिटमेंट चाहिए कि आप कैमरा के सामने रहोगे, चैट बॉक्स में एक्टिव रहोगे, नोटबुक पेन लेके बैठोगे, क्योंकि आज मैं जो डायबिटीज के बारे में डिटेल बात करूंगा, है ना, ये आप बहुत जगह पे पढ़ के या ना यूट्यूब पे जाके भी देखोगे, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा नॉलेज रहता है, मिथ रहता है। लेकिन मैं एक फैक्ट बताऊंगा, और आज कुछ हम स्लाइड्स तो भी बातें करेंगे, कि आज इंडिया में अभी अभी रिसेंटली जो मैंने डाटा पढ़ा था, सुना भी है, और क्योंकि डेली मेरा न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, है ना, डिसीज फ्री मैनेजमेंट, कैसा डिसीज मैनेजमेंट करना है, इसके बारे में मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बताऊंगा मैं आपको सबको, कि एवरी एवरी डे इंडिया में हर 7 सेकंड में एक व्यक्ति की डायबिटीज की वजह से डेथ होती है। 7 सेकंड में एक व्यक्ति की डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ डायबिटीज की वजह से। तो ये सीरियस चीज है। हमको लगता है ठीक है ना, डायबिटीज है तो दवाई ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आपको ये समझना है, डायबिटीज हो या मोटापा हो। और चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ आप डिफरेंट डिफरेंट सिटी से कनेक्टेड है। यस मुनीरा जी, वेरी गुड, है ना। तो मुझे एक चैट बॉक्स में डालिए कि आप कौन से कनेक्टेड है, वो जरूर डालिए। और दूसरा डालिए, आप इस कम्युनिटी का पार्ट, या जो सेशन अभी हो रहा है उसको पार्ट क्यों बने, क्या रीजन है, क्या चाहते हैं आप, पंजाब से है, मुजफ्फरपुर से है ना, वेरी गुड। अलग अलग आप सिटी से कनेक्टेड, मुंबई से कनेक्टेड है, वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इंटरेक्टिव यहाँ पे हो। अभी आप चैट बॉक्स में डालिए, ये 90 मिनट्स टाइम क्यों निकाला है आपने, क्या दिक्कत है आपको, क्या डिस्कम्फर्ट है बॉडी में, आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। कि वजन कम करना है तो वेट लॉस डाल सकते हैं, यदि वेट लॉस के साथ कोई दिक्कत है ना, जैसे शुगर है, बीपी है, या आपको थायराइड है, पीसीओडी है, वो जरूर मेंशन कीजिए, तो उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अच्छा, मुनीरा मुनीरा जी बोल रहे हैं कि अनम्यूट करो। अच्छा, क्या बोल रहे हैं मुनीरा जी, बोलिए। कैमरे के सामने आओगे तो बात कर सकते हैं आपसे, हाँ, ओके बताइए। ओके, ठीक है। सर, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने आपका कल ही ज्वाइन किया है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, से। और मुझे कल से ही रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मिलना शुरू हो गया है गर्म पानी से।
तो अच्छा मेरा ठीक कहना है। है कि हाँ, अपना भरोसा भी रखना चाहिए। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कल ही आपको बोलने वाली थी, बट आप बोलोगे एक ही दिन में इनको कैसे। और मैं चाहती हूँ बहुत से लोगों को बताओ ये बात। तो मैंने बताया है, उनको बोला है एटलीस्ट गर्म पानी पियो आप। और जो आपने मुझे वो 1-2 लीटर का भेजता है ना पानी, पिया है यस कि नहीं मुनिरा आपने? जी, एक वो मिनट है ना, देखो हमारे हमारे जो स्टूडेंट है अभी उनको हाँ, कम्युनिटी का पार्ट बन के 2 ही दिन हुए हैं। मतलब जैसे हमारा लास्ट वीक में एक ठीक मास है, वर्कशॉप ठीक है, हुआ ठीक था। है। मुनिरा जी इतना एक्साइटेड है, अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए, मुंबई से कनेक्टेड है, उनको बहुत सारे दिक्कतें हैं, है ना। वो सी इज एक्साइटेड कि मैं बताऊं कि मुझे हमारे कम्युनिटी ज्वाइन किया और मैंने गाइड करना स्टार्ट किया, मुझे 2 दिन में क्या रिजल्ट है। जरूर मीना जी, है ना, आपको जैसे ही रिजल्ट आने स्टार्ट हो गया आपको जरूर रिजल्ट शेयर करने के लिए लेंगे। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है, मुझे पता है, 2 दिन का बहुत अच्छा रिजल्ट है, राइट। सी हैज डिफरेंट हेल्थ इशू एंड ऑल्सो वेट लॉस करना चाहते हैं। मुझे लगा कि और कुछ बोलना चाहेंगे, सी इज सो एक्साइटेड। थैंक यू मुनीरा जी, आपका एक्साइटमेंट बहुत अच्छा है। तो मेन टॉपिक में जाते हैं। जितने भी मैंने बताया, जितने भी आप कोचेस हो, यहाँ पे सत्या जी है ना, डॉक्टर शीतल जी है यहाँ पे, आप सामने आओगे तो मैं आपसे बात करूंगा। तो ये जो पूरा सेशन है वैल्यूएबल होगा, है ना। तो नहीं तो ये सेशन में वन वे कम्युनिकेशन होगा, तो आप सामने आ जाइए और फिर मैं आपसे गाइड, आपको यहाँ से गाइड भी करूंगा। तो कुछ फैमिली मेंबर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे सत्या जी है ना, डॉक्टर शीतल जी, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट है। एमडी अली जी है ना, रंजीन जी है। तो हम रिजल्ट लेंगे लेकिन इन बिटवीन लेंगे। अभी मैं पहले मेन पार्ट में जाऊंगा, सेकंड जो पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको बाकी चीजें गाइड करूंगा। वेरी गुड। तो चलिए, तो मैं कुछ चीजें आपको गाइड करता हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ। और बाय द वे देखो, आज हमारा D1 है ना, वर्कशॉप का D1 है। तो D1 में आज जो बात करने वाले हैं, आपसे फोन पे भी बात की रहेगी, हमारे जो भी कोचेस ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जो इनवाइट ही है। तो आज का D1 में हम, जैसे अभी ताक्षी जी बात कर रहे थे, ये कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको यदि स्लाइड दिख रही है, आज D1 का जो टॉपिक होगा डायबिटीज के ऊपर, और डायबिटीज प्लस हम बात करेंगे हाउ टू लिव डिसीज फ्री लाइफ, है ना, हाउ टू लिव मेडिसिन फ्री लाइफ, ये भी डिस्कस करेंगे। और डायबिटीज में क्या होता है ना, डायबिटिक कैपिटल, इंडिया डायबिटिक कैपिटल क्यों है ना, टाइप्स ऑफ डायबिटीज देखेंगे, कॉजेस देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स एंड सोल्यूशन भी देखेंगे, राइट। और कल Day 2 रहेगा जिसमें हम ओनली वेट मैनेजमेंट एंड वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। तो दोनों भी सेशन, आज का 4 जनवरी और कल 5 जनवरी, दोनों सेशन 90-90 मिनट्स के है। तो ये दोनों सेशन में आप आओगे, है ना, और दोनों सेशन जब भी आप कंप्लीट करोगे तो हम आपको कल के दिन में सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हमारी कम्युनिटी का 1 मंथ का प्रोग्राम क्या है और क्या सर्विसेज है, क्या ऑफर प्राइस है नए साल के लिए, वो भी कल गाइड करेंगे। तो आज पूरा 90 मिनट्स बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और आपको डिटेल डायबिटीज के बारे में गाइड करने वाला हूँ। और यहाँ पे देखो, ये वाला डायबिटीज का टॉपिक इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी को डायबिटीज है जिनको रिवर्स करे, है ना। यदि आप देखोगे कि एवरी, आज हम स्लाइड्स थ्रू भी बात करूंगा मैं, जैसे मैंने बताया कि एवरी 7 सेकंड में एक व्यक्ति की डायबिटीज की वजह से डेथ होती है ना। तो ये बात करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिनको आज अभी इस सेशन में आपको यदि कोई किसी को डायबिटीज नहीं है ना, ये, लेकिन ये वाला सेशन आपको बेनिफिट क्या करेगा, आगे जाके डायबिटीज ना हो, आगे जाके शुगर का प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए क्या करने, तो अभी से आप समझ लोगे, है ना। जिसको बोला जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। अभी आप हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करो, नहीं तो आपको हेल्थ बचाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा फिर। जैसे अभी हिताक्षी जी बोल रहे थे, स्टार्टिंग में इनको डायबिटीज के लिए दवाई वगैरह ट्रीटमेंट, है ना, या चेकअप्स वगैरह के लिए 5,000 7,000 रुपीज मंथली खर्चा होता था, और आगे जाके 25,000 हो गया, 25,000 हो गया। और आज ही में एक, जैसे आज आप यहाँ पे गेस्ट सारे लोग आए हैं, मैं एक गेस्ट के साथ बात कर रहा था पर्सनल काउंसलिंग के साथ। एक फीमेल थी, वो बात कर रही थी, सर मुझे वेट लॉस भी करना है और मुझे प्री डायबिटीज हो गया है, मुझे वजन कम करना भी है, डायबिटीज भी रिवर्स करना है, लेकिन मुझे मनी का प्रॉब्लम है। सोचिए, और क्यों मनी का प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने बताया क्या हो गया ऐसा। तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड है ना, वो गुजर गए हैं, उनको कैंसर हो गया था और अभी 2 साल ही हुए हैं, और उनको कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा जो भी लाइफ का पूंजी था वो सब खर्चा हो गया उसमें। सोच रहे मैं जो क्या बात कर रहा हूँ आपसे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज मैं स्लाइड थ्रू वो चीज डिस्कस करूंगा कि आप अपर मिडिल क्लास में थे और आपके शरीर में ऐसे कोई दिक्कत आ गई, डिसीज आ गई, एंड उसके वजह से फिर जो भी आपके पास जमा पूंजी है, जो आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जितना भी आपने पैसा कमाया है लाइफ में, वो सारा चीजें आपको फिर हॉस्पिटल बिल्स में और व्यक्ति बचाने के लिए लगाना पड़ेगा। क्योंकि डिसीज से क्या है, डिसीज मैनेज कर सकते हैं, लेकिन डिसीज से अंदर बॉडी क्या होगी, खोखला हो रही है। तो आपको ये समझना है, और वो व्यक्ति बचे भी नहीं। सोचिए, इतना सारा पैसा खर्चा करके। तो वो आज हम सीरियसली होके सब लोग हम जानेंगे, गाइड करूंगा मैं आपको। तो मेरे साथ आप हो, चैट बॉक्स में डालिए रेडी करके, इफ यू आर रेडी विथ मी।
आप हो मेरे साथ सपोर्ट करोगे नेक्स्ट 90 मिनट्स के लिए? यस, वेरी गुड। तो देखिए, अभी मैं स्लाइड्स थ्रू कुछ चीजें आपको गाइड करता हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया कि 2 दिन का हमारा वर्कशॉप रहेगा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। तो उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ। तो देखो, डायबिटीज एक ऐसी बीमारियां है ना। सावधान, क्या लिखा है हिंदी यदि आप पढ़ सकते हैं, डायबिटीज की बीमारी जिंदगी पर भारी, है ना। यदि आप अभी डायबिटीज सिर्फ मेडिसिन से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके क्या हो सकता है? देखो आगे जाके क्या हो सकता है, इस साइलेंट किलर। डायबिटीज इज द साइलेंट किलर है। आपको नहीं पता चलेगा कि डायबिटीज कब जाके पूरे शरीर में, है ना, आपके अलग अलग ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगी। आज मैं वो भी बात करूंगा। तो देखो, डायबिटीज, इनको आप कितने लोग जानते हैं? चैट बॉक्स में डालो। इतने लोग जानते हैं या आपने इनको देखा है, इनको टीवी पे देखा है ना। इनको इंडिया के वैरेन बफेट बोला जाता है, राइट। इनको शेयर मार्केट का हीरो बोला जाता है। कितने लोगों ने इनके बारे में कभी ना कभी सुना है, देखा है टीवी पे? मी करके डालो चैट बॉक्स में, क्योंकि मैंने बोला है आपको कि सिर्फ यहाँ से सुन के चले जाओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जितना इंटरेक्टिव रहोगे तो पता चलेगा। यस, वीना जी बोल रहे हैं मी करके, राइट। इनकी डेथ कैसी हुई थी पता है आपको? आपने देखा पिक्चर में कौन दिख रहे हैं आपको? सबको दिख रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला इनका नाम है ना। और जैसे बोला जाता है ना कि 50,000 करोड़ का इनका, मतलब इनके पास बहुत सारा संपत्ति बोल सकते हैं, है ना। इतना सारा मालिक थे, 50,000 करोड़ के मालिक थे। और इनकी डेथ कैसे हुई पता है सबको? इनकी डेथ हुई 2022 में। अभी देखो 3 साल भी हो गए इनको डेथ होके। इनका जो बर्थ हुआ था 1960 में हुआ था, और 2022 में इनकी मौत हो गई। और मौत इसलिए हुई, उनको उसी दिन हार्ट अटैक आ गया और उसी दिन वो गुजर गए। अभी इसके पीछे रीजन क्या पता है आपको? उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं, कुछ ही साल के लिए उनको डायबिटीज था। और डायबिटीज ऐसा था, है ना, कि वो मैनेज करते थे, लेकिन डायबिटीज 400 तक जाता था, शुगर उनकी 400 तक जाती थी। और आपको ये समझना है, उनकी डायबिटीज की वजह से उनके जो पैर थे ना, उनको नैरोपैथी हो गया था। जैसे होता है ना कि कार्डियोपैथी होता है, वैसे पैर के उनके जो नर्व से पूरे डैमेज हो गए थे। और वो चेयर पे क्या करते थे, उनको कोई भी मीटिंग अटेंड करना है, ऑफिस जाना है, वो चेयर पे जाते थे, चल के नहीं जाना होता था उनको। और उनकी जो शुगर थी 400 शुगर तक जाता था। और उनको डॉक्टर बोलते थे कि शुगर कंट्रोल करो। देखो इतने बड़े आदमी, 50,000 करोड़ का मतलब आदमी है, लेकिन बिकॉज ऑफ हेल्दी नहीं है ना, उनका बॉडी में डायबिटीज आ गई। वो 50,000, देखो पैसा एक जगह पे है और हेल्थ एक जगह पे है। एक बार आपकी हेल्थ खराब हो गई तो पैसा भी आपको बचा नहीं पाएगा। कितने लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है या आजू बाजू देखा है? तो चैट बॉक्स में डालो कि मी करके। ऑब्जर्व किया है ये चीज आपने? या जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है क्या? तो चैट बॉक्स में मी डालो। वेरी गुड। नूर जी बोल रहे हैं, हिताक्षी जी बोल रहे हैं। तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, आपको ये समझना है सबको, कि लॉन्ग टर्म में आपको हार्ट अटैक देती है। लॉन्ग टर्म में आपके जो ब्लॉकेजेस है, या आपका जो वेन्स है जहां से ब्लड पहुंचता है ना, कैपिलरीज, वेन्स, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचेगा बिकॉज आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, या आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो गया, उसके वजह से क्या है, हार्ट अटैक आ गया। तो सेम थिंग, ये जो व्यक्ति थे राकेश झुनझुनवाला, क्योंकि एक एग्जाम्पल है, और ऐसे ये तो बड़े आदमी है इसलिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आजू बाजू आप देखोगे बहुत सारे लोग आजकल उसी प्रकार से उनकी डेथ हो रही है। कितने लोगों ने देखा है कि कोई पर्सन है जो बात करते करते गिर गया और उनको हार्ट अटैक आ गया? कितने लोगों ने देखा है कि कोई डांस कर रहा है स्टेज पे, उनको हार्ट अटैक या गिर गया? देखा है आजकल आपने, है ना। कोई ऐसे पूजा कर रहा था, है ना, और पूजा करते करते गिर गया, चक्कर आके, और उनको हार्ट अटैक आ गया। ये देखा है आपने? यदि देखा है तो मी डालो, यस डालो। ये क्यों हो गया? क्योंकि इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, कल रात को कुछ हुआ और दूसरे दिन हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, कल रात को गुलाब जामुन खाया और आज डायबिटीज आई, ऐसा कभी होता है? नहीं, धीरे धीरे बिल्ड होता है। तो यदि आप लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कैमरे के पीछे, तो सामने आके आप इंटरेक्टिव, पूरा सेशन इंटरेक्टिव होगा, तो चैट बॉक्स में मी एस डालते रहिए, और लिखना चाहते हो तो लिखिए। जो भी वेटिंग में है उनको आप जरूर अंदर ले सकते हैं, कुछ गेस्ट वेटिंग में है तो उनको आप जरूर ले सकते हैं, राइट। 1 मिनट में और एक जन को को होस्ट बना देता हूँ। यस, तो आप वेटिंग में जो है तो आप एंट्री दे सकते हैं, राइट, वेरी गुड। तो देखो, 5 चीजें लिखना है आपको, 5 चीजें आपको मैं समझाऊंगा।
यदि आप डायबिटीज मैनेज नहीं करते हैं, देखो दवाई, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे एक फर्नीचर है, फर्नीचर को अंदर दीमक लग गया, फर्नीचर ऊपर तो बढ़िया दिख रहा है लेकिन दीमक के वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो फर्नीचर खराब हो रहा है ना, और थोड़ा सा हाथ लगा दिया कोई दिन पे वो फर्नीचर पूरा टूट के गिर गया। सेम थिंग आपके इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स के साथ होता है, सेम थिंग आपके पूरे शरीर के साथ होता है जब ये डायबिटीज लगता है। डायबिटीज यदि आंखों में चली गई तो आंखें चली जाएगी, डायबिटीज यदि हार्ट के आसपास चली गई तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन में चली गई तो ब्रेन स्ट्रोक आएगा, है ना, वो पैर में चलेगी तो पैर काटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि गैंग्रीन हो गया। तो लिखो, 5 चीजें लिखो मैं जो समझा रहा हूं। डायबिटीज जो होती है उसके वजह से 5 सिम्टम्स या 5 प्रॉब्लम्स आते हैं। पहला जो प्रॉब्लम आता है आपके पैरों पे आता है ना, आपके जो नमनेस है ना, आपको पता ही नहीं चलता है किसने काटा, कहाँ पे लग गया, आपने यहाँ आजू बाजू लोगों को देखा रहेगा, राइट। दूसरा दूसरा जो प्रॉब्लम आता है आपको ये समझना है कि आपकी जो नर्व सिस्टम है ना वो डैमेज हो जाती है, उसके साथ आपका हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, है ना, हार्ट के लिए ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लॉकेजेस बढ़ जाती है और फिर हार्ट अटैक आता है। तीसरा चीज जो होता है कि आपके पूरे शरीर में या समझो पैर में सूजन आना स्टार्ट होती है, आपका चेहरे पे शरीर में सूजन दिखता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज की वजह से। और एक प्रॉब्लम होता है डायबिटीज की वजह से किडनी फेल होता है। कितने लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोगों को डायलिसिस किया जाता है, डालिए चैट बॉक्स में यदि आपने देखा है ना, और वो बहुत ही दर्दनाक होता है डायलिसिस, कितने लोगों ने देखा है, देखा है ना, ई नहीं मी करके डालो यदि देखा है तो आपने। डायलिसिस की जाती है और आखिरी में आपकी जो आंखें है वो आंखें भी आपकी डैमेज हो जाती है। तो सोचो, और ये डायबिटीज क्यों आई पता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? रीजन है आपके शरीर में मोटापा। आपके शरीर में 1 से 10 किलो वजन ज्यादा है, और आजकल आप देखोगे कि है ना कि प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, और उसमें हम HB1AC किया जाता है ना, 3 मंथ्स का शुगर, वो भी आज मैं बात करूंगा। तो पूरा सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव और आपको ध्यान से सुनना है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं डायबिटीज के बारे में और कुछ फैक्ट समझते हैं पहले, ठीक है। तो देखो, इतना आपको यहां तक पता चला, 5 प्रॉब्लम जो मैंने बताई, यदि आपने लिखी है 5 प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। एक तो देखो आंखें, किडनी, देन आपके पैर में या ओवरऑल बॉडी में सूजन आएगा, नर्वस सिस्टम मतलब नर्व जो है, नर्वस सिस्टम नहीं, नर्व्स खराब हो जाएंगे, और हार्ट अटैक आ सकता है जिसको हम कार्डियोपैथी बोला जाता है। ये समझ में आज चीजें आपको 5। अभी और आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो आपको यदि स्लाइड दिख रही है, इनके साथ यही हुआ था, है ना, इनके साथ यही चीज हुई थी कि मे बी ये इनको भगवान ने 80 90 100 साल दिए रहेंगे, बिकॉज ऑफ डायबिटीज के वजह से ये 20 25 साल अर्ली डेथ इनकी हो गई, 62 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई। और इंडिया का ऑन एन एवरेज जो एज है, जो मेल है, आप जितने भी मुझे मेल सुन रहे हैं, उनकी जो ऑन एन एवरेज एज है, एवरेज एज 66 67 है, पता है। और जो फीमेल है उनका 70 72 है। सोचो, एवरेज मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में, वो 50 में ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं, 40 में ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसा आप जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड है, 30 35 फैमिली मेंबर्स, ऐसा आप क्या कर रहे हैं डेली बेसिस पे कि आपको डायबिटीज नहीं हो सकती है? बताओ। हर व्यक्ति आज के केस में, अभी भी आप सेशन में, स्ट्रेस सभी के पास है। कितने लोगों को लगता है स्ट्रेस है लाइफ में? डालिए चैट बॉक्स में, डालिए कि आपको स्ट्रेस है या होता है, आपने देखा है। वेरी गुड, स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? है ना, वो स्ट्रेस में भी फाइनेंस का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, कुछ बीमारी का हो सकता है, काम का हो सकता है, स्कूल में जाने का हो सकता है, पढ़ाई करने का हो सकता है ना, मेडिकेशन, है ना, मेडिकेशन से क्या होगा? स्ट्रेस मैनेज होगा? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं वही बताऊंगा कि पहला स्ट्रेस, दूसरा आपके स्लीप डिस्टर्ब है। कितने लोग मुझे चैट बॉक्स में डालिए कल रात को कितने बजे सोए, कितने बजे आप डेली सोते हैं, डालिए। यदि आपका ये टाइमिंग फिक्स नहीं है सोने का, तो भी आपको ज्यादा चांसेस है डायबिटीज होने की। अभी मैं आज सेशन में बताने वाला हूं कितने बजे आप सोते हैं, या कल कितने बजे रात को सोए थे, डालो। 11 बजे, देखो मुनीरा जी 1:30 बजे डालिए चैट बॉक्स में, डालिए। जितने भी मुझे आप सुन रहे हैं ना, जितना इंटरेक्टिव रहोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। 1 बजे वीना जी बोल रहे हैं, वीना पिंपले जी बोल रहे हैं 1 बजे। तो आप लिखो, एक तो स्ट्रेस, दूसरा है आपका नींद का पैटर्न। इफ यू आर नॉट स्लीपिंग बिटवीन 11 to 2,
11 से 2 के बीच में, 12 बजे बोल रहे रजीना जी, राइट? तो यदि आप 11 से 2 के बीच में नहीं सो रहे, तो हमकास, है ना, आप यदि डेली यही आपका प्रैक्टिस है, कुछ ही दिनों में आप प्री डायबिटिक, आपको मतलब आपको शुरुआत हो जाएगी डायबिटीज की, और सूनर और लेटर आप डायबिटिक हो जाओगे। और यदि आपकी रात की नींद, है ना, यदि 11 से 2 के बीच में नहीं हो रही है, कभी भी आपको कोई भी आपका मोटापा कम नहीं कर सकता। हाँ, भूखे रहोगे, है ना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, अनहेल्दी वेट लॉस होगा, राइट? बट यदि आपकी लेट नाइट स्लीप हो रही है, चैट बॉक्स में डालिए कितने लोगों को क्रेविंग्स होता है, किसी भी प्रकार का क्रेविंग्स होता है, डालिए, मी करके डालो यदि आपको क्रेविंग्स होती है नूर जी, डालिए चैट बॉक्स में मी, है ना? तो ये क्रेविंग्स क्यों हो रहा है, क्यों होता है क्रेविंग्स? बिकॉज आपकी नींद कंप्लीट नहीं है, और आपके जो हार्मोन्स है, लेप्टिन और ग्रेलिन, और तीसरा चीज आपके खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, जो आखिरी में मैं सोल्यूशन में बताऊंगा। तो चलो, इनके बारे में हमने जान लिया, और ऐसे बहुत सारे केसेस है। तो अभी हम कुछ चीजें समझते हैं। देखो, मैं जो बात कर रहा था, फर्स्ट ही स्लाइड है, नेशनल हेल्थ अकाउंट क्या बोलता है, एस्टिमेट है फॉर इंडिया में। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स को पता है, जो न्यू फैमिली मेंबर्स हैं, जो एग्जांपल दिया था मैंने एक व्यक्ति का अभी, है ना, कि उनके हस्बैंड गुजर गए, है ना, बिकॉज ऑफ कैंसर की वजह से, और वो खुद, उनके पास अभी कोई पैसा नहीं बचा है खुद के हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए। तो समझिए, एवरी फोर्थ होम, है ना, इंडिया में हर चौथा घर में ऐसा कोई ना कोई बीमार होता है, कोई ना कोई, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को थायराइड है, किसी का हार्मोन इनबैलेंस है, और उस व्यक्ति के ऐसी सिचुएशन आती है, पैसा बारो करके हेल्थ या जो खराब हो गया है उसको ट्रीट करने के लिए पैसा देना पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है किसी फैमिली सोसाइटी में, है ना, आप देखो आजकल कि बाबा वो बीमार है, उसको ये कैंसर है, इसको डायबिटीज है, इसको डायलिसिस है, उसको कुछ पैसे की जरूरत है। तो वो अपर मिडिल क्लास में थे, मे बी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, कुछ रिच क्लास में भी थे, बिकॉज ऑफ हेल्थ अच्छी नहीं होने के कारण, कुछ बीमारी आने के कारण क्या हुआ, उनको वो पैसा बारो करना पड़ेगा, है ना, मतलब उनके पास पहले बहुत अच्छा पैसा था, पूरी जो उम्र भर की जो पूंजी है खराब हो गई। किसमें खराब? इन द सेंस, वो हेल्थ बचाने के लिए। तो देखो, वर्ल्ड हेल्थ बैंक का बोलता है, इंडिया के बारे में बोलता है, ये मैंने अभी बताया, हर साल 8 लाख पॉपुलेशन, पीपल्स, 8 लाख लोग ऐसे हैं, वो बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसीज आ गया शरीर में, प्योर मतलब होता है ना कि एक गरीब कैटेगरी में चले गए, मतलब उनके खाने पीने के भी वांदे हो गए, क्योंकि वो डिसीज और डायबिटीज या जो भी प्रॉब्लम आ गई शरीर में, वो ट्रीटमेंट करने के लिए। और ऐसे कितने लोगों के साथ होता है? 3 में से 1, है ना, पूरा इनकम। और देखो यहाँ पे तो लिखा है, एज पर डाटा के हिसाब से, है ना, आइदर प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो चुका है इंडियंस, 3 में से 1 व्यक्ति, और या उसको पता भी नहीं है कि मैं डायबिटिक हूँ। सोचो, देखो ये मेरा रिजल्ट है, जिस कम्युनिटी में का मैं पार्ट बना था, बिफोर 12-13 ईयर्स बिफोर, मेरा इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं था, स्किन अच्छा नहीं थी, मैं बार बार बीमार गिरता था। मैं इस कम्युनिटी में वेट बढ़ाने के लिए आया था। आप में से बहुत सारे फैमिली मेंबर्स वेट लॉस करने के लिए आए थे, जैसे हिताक्षी जी का आपने रिजल्ट देखा, और भी हम आज अभी रिजल्ट देखने वाले हैं। तो मैंने टोटल 17 kg का वेट गेन किया, और बहुत सारे चीजें मैं ट्राई करता था वजन बढ़ाने के लिए, लेकिन वेट नहीं बढ़ता था। एवरी मंथ बार बार बीमार गिरता था, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब कुछ होता था मुझे। और वो बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं थी, डाइजेशन अच्छा नहीं था, जो भी खाना खाता था वो मेरे शरीर को लगता नहीं था। टोटल 17 kg वेट गेन किया विद दिस कम्युनिटी, अमेजिंग कम्युनिटी। और एक चीज देखो, ये रिजल्ट इसलिए आया, यदि आप ये सेशन सुनोगे, राइट, और सुन भी रहे आप सब लोग, सेशन सुनोगे, आज सुनोगे, 90 मिनट इन्वेस्ट करोगे, कल भी आके 90 मिनट इन्वेस्ट करोगे, और डिसीजन नहीं लोगे, तो ये दोनों दिन आपके वेस्ट है। क्योंकि नॉलेज, है ना, आपके पास जो नॉलेज है, इतना सारा, समाज में आप देखोगे बहुत सारे लाखों, है ना, हजारों बुक्स लिखी है यूट्यूब पे, है ना, इंस्टाग्राम पे, सब कुछ नॉलेज भरा हुआ है, फिर भी इंडिया टॉप 1 में है डायबिटीज में अभी। तो नॉलेज से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब भी आप इस कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, जैसे अभी हिताक्षी जी ने पार्ट बन के, उनको देखो अभी एक भी दवाई लेनी देते हैं। अभी हिताक्षी जी, आपको कोई दवाई लेते हैं आप? नहीं कितना सर, खर्चा है दवाई पे? अभी नहीं, जीरो है, कोई जीरो है। खर्चा नहीं। और पहला कितना होता था? महीने का 25,000। यस सर। तो यदि आप डिसीजन नहीं लेते, तो अभी क्या सिचुएशन हो सकती थी आपकी? अभी तो और ज्यादा खर्चा बढ़ जाता, और मेडिसिन बढ़ती तो वो अलग। और पता नहीं और कुछ हेल्थ कैसी होती थी।
हाँ, रिजल्ट तो मिलेगा कि मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो पता ही नहीं है। यस, डॉक्टर तो क्या बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही करो। वही करो। राइट, तो मे बी भगवान के कृपा से वो यहाँ पे आए, है ना, और जो भी आप यहाँ पे हो ये समझिए, सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, मे बी आपको भगवान की कृपा से यहाँ पे आ गए। और यदि आप राइट डिसीजन राइट टाइम पे आज लोगे तो आने वाले कुछ महीनों में, है ना, आप मोटापा या आपके शरीर में कोई दिक्कत है उससे क्या है, आप रिवर्स हो जाएंगे। आज हमारा सुबह एक पॉडकास्ट हुआ था, अलका जी करके थे उनका, है ना, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। आज वो मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, है ना। वो उनको वजन भी नहीं कम करना था, लेकिन आज उनका लाइफ टोटली 180 डिग्री चेंज हुआ है। ऐसे 800 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स डेली बेसिस पे यहाँ पे कोचिंग और गाइडेंस ले रहे हैं। और बाय द वे ये कम्युनिटी जो है 16 साल से बहुत सारे लोगों को गाइड कर रही है। और आज हम कुछ ही लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया था, राइट, जैसे आप यहाँ पे आज अपॉइंटमेंट लेके आए हैं, है ना। डेली हमारे सुबह के क्लास में आओगे 300-400 फैमिली मेंबर्स रहते हैं और बहुत अच्छे उनको रिजल्ट है। तो मैं जो अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो देखो मेरा 17 kg का मैंने वेट गेन किया, इम्यूनिटी पावर अच्छी हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कुछ सालों पहले सही डिसीजन लिया। मैंने, है ना, प्रोकास्टिनेट नहीं किया, कल पे टाला नहीं। मैं सोचता हूँ, करता हूँ, होगा नहीं होगा पता नहीं, मेरे से होगा क्या, ये सच में सही बोल रहे गलत बोल रहे। और 99% लोग 2024 में तो चला गया सोचते सोचते। और यदि आप 2025 में आपकी हेल्थ अच्छा करना चाहते हैं, मेडिसिन फ्री डिसीज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो पहले आपको डिसीजन लेना होगा। चैट बॉक्स में डालिए आप स्विमिंग कैसे सीख सकते हैं, स्विमिंग के टैंक से बाहर में या स्विमिंग के टैंक में जंप मार के, डालिए कैसे सीख सकते हैं। आपको एक बुक्स दे देंगे हम, है ना। एक बहुत ही बढ़िया कोर्स हमने अरेंज किया है, स्विमिंग का एक स्कूल खोला है। और स्विमिंग के स्कूल में टैंक नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन एक स्कूल बढ़िया है, एसी वाला स्कूल है, राइट। एसी वाला स्कूल है, वहां पे बड़ी बड़ी इतनी इतनी, है ना, बड़ी बड़ी बुक्स लिखी है, हाउ टू स्विम, हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन स्विमिंग। तो आप मुझे बताइए, आप वो बुक से, है ना, आपके टीचर सबको बोल रहे टेबल पे लेट जाओ सब लोग, लेट जाओ जल्दी से, है ना, और अभी पैर और हाथ ऐसे ऐसे कर लो, चलो चलो चलो, देखो कितना बढ़िया यहाँ पे, है ना, सत्या जी बढ़िया तैर रहे, चलो चलो, सांस लो सांस छोड़ो। ये कैसे सिखा रहे? थेरोटिकली। कितने लोग वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे ओलंपिक में, बताइए? कोई बन पाएगा वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक में? गोल्ड मेडलिस्ट जीत पाएगा? कितने लोगों को लगता है जीत पाएगा? 1% भी चांस, 99.9, मतलब पॉइंट पॉइंट नाइन भी चांसेस नहीं है। उसको कूदना ही पड़ेगा और एक कोच लगेगा, प्रैक्टिकली उसको कोच लगेगा और हाथ पकड़ के उसको सिखाया जाएगा। सेम थिंग आपको ये समझना है, ये नॉलेज यहाँ से बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। हम आपको एक्सपर्ट बना देंगे नॉलेज के। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई भी चीज लो, ड्राइविंग का स्कूल ले लो, है ना, डांस का स्कूल ले लो, कराटे का स्कूल ले लो, कोई भी स्कूल ले लो, वहां पे आप जब तक प्रैक्टिकली, है ना, होगा नहीं होगा, पानी में डूब जाऊंगा मुझे बचा लो, ये कुछ नहीं, आपको जंप मारना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। और वहां पे हम पीछे रह जाते हैं। ऐसे आप, आई नो कि आपने बहुत सारे सेशन अटेंड किए, लाखों सेशन अटेंड किए, क्या हुआ? 2024 तो चला गया, वेट कम किया आपने 2024 में, डिसीज फ्री हो गए, मेडिसिन फ्री हो गए क्या? नहीं, क्योंकि हम सोचते रहे। इसलिए 2025 का 4 जनवरी है, और मेरा इतना ही पर्पज है ये सेशन का, है ना, कि हम किसी को भी फोर्स नहीं करते कम्युनिटी का पार्ट बनने का। इतना ही मेरा पर्पज है कि आपकी आंखें खुले, है ना, या आपको अवेयरनेस यहाँ से मिले और आप सही डिसीजन लेके इस कम्युनिटी का पार्ट बनो। मतलब आपके पास पैसा है नहीं है, कुछ भी है रहने दो, लेकिन इस कम्युनिटी का आप पार्ट बनो। कल हम ऑफर प्राइस बताएंगे और बहुत अच्छे आपको, जैसे यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स है उनको रिजल्ट मिले, वैसे आपको भी मिले। तो अभी हम मेन आगे के पार्ट में जाने से पहले और एक मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। कितने लोग और एक रिजल्ट देखने के लिए रेडी है? मी डालो। देखो यही तो सेशन आपको अच्छा लगेगा और आप इंटरेक्टिव रहोगे तो आगे बढ़ सकते हैं हम सेशन में। तो यहाँ पे डॉक्टर शीतल जी है ना, और उनके साथ हम बात करेंगे 2 मिनट के लिए। यस डॉक्टर शीतल जी, आप कहाँ से कनेक्टेड है और इस कम्युनिटी का क्यों पार्ट बने थे? यदि आपको मेरी आवाज आ रही है, नेटवर्क अच्छा है आपका, तो बात कीजिए। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर सर मैं राइट नाउ बेतिया बिहार से कनेक्टेड हूँ। सर कम्युनिटी में आने का पर्पस मेरा सिंगल था कि मेरा वेट लॉस हो जाए किसी तरह, क्योंकि सर मेरा वेट काफी ज्यादा हो चुका था। 114 kg मेरा उस समय वेट था। और उसके साथ साथ सर मेरे को मल्टीपल हेल्थ इश्यूज थे। लाइक मैं डायबिटिक थी सर, मेरे को वो बीपी का लेवल हाई रहता था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, फैटी लिवर था, पीसीओडी, माइग्रेन,
कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, एक्जिमा, बहुत सारी डिजीजेस थी सर। तो मैं काफी परेशान रहती थी। और कभी किसी भी चीज के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन दिया जाता था कि किसी भी तरह करके मैडम अपना आप वेट लॉस कीजिए। राइट। और बट सर मेरा वेट लॉस हो नहीं रहा था। मैं सारे जो भी नेचुरल होम रेमेडीज हैं उसको और सब चीज फॉलो कर चुकी थी। इवन वीएलसीसी ज्वाइन करना या जो भी सब कुछ मैं फॉलो कर चुकी थी। बट जब मैं कम्युनिटी का पार्ट बनी तो सर उस समय मैं ब्रदर को देख के अपने वेट लॉस के लिए आई थी। मेरे ब्रदर इस कम्युनिटी के पार्ट थे और उन्होंने 28 kg अपना वेट लॉस किया था। और उनका थायराइड रिवर्स हुआ था, नी पेन रिवर्स हुआ था और डायबिटीज कंट्रोल हुआ था। तो वाह। भैया को देख के मैं कम्युनिटी का पार्ट बनी थी। और सब कम्युनिटी में जब मैं आई थी उस समय मेरी बॉडी इतना प्रॉब्लम में थी कि मैं 100 स्टेप भी नहीं चल पाती थी। 100 स्टेप भी चलने वक्त मेरे को सांस में दिक्कत होती थी, सुयर बैक एक था, मैं झुक के कुछ काम नहीं कर पाती थी, इवन स्लीप में भी एपनियाज होते थे। बट सर फर्स्ट मंथ में मेरा 3.5 kg वेट लॉस हुआ। और उसके साथ साथ सर मेरा सबसे बेस्ट रिजल्ट जो आया है कि मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई हुआ। और मेरे को जो बहुत हाई वेट होने पे भी मेरे को वीकनेस जो लगती थी वो चीज मेरा ठीक होने लगा। और विद इन 2.5 to 3 मंथ मेरा डायबिटीज लेवल जो है वो नॉर्मल आने लगा। जबकि मेरे को लग रहा था कि मेरे दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं, ब्रदर डायबिटिक हैं, तो शायद मैं कभी डायबिटीज मेरा परमानेंट है। बट मेरा शुगर लेवल नॉर्मल आने लगा। और उसके बाद सर धीरे धीरे करके अभी तक मैं 34.5 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ। और थर्टी अभी मेरा कितना, जनरल डॉक्टर शीतल जी? 34.5। तो ये जो बाजू में ये आपके हस्बैंड है? हाँ ये सर मेरे हस्बैंड है। यस। तो उस समय तो सर मेरे साथ प्रॉब्लम ऐसा था कि मैं किसी चेयर पे भी पूरा नहीं आती थी। इवन में और मेरा कोई भी ड्रेस भी यहाँ पे मेरे को नहीं मिलता था क्योंकि 5XL का ड्रेस मैं लेती थी। और सर स्पेशली मुझे सोफे पे बैठती थी और डॉक्टर साहब बाजू पे बैठते थे उसके। यस। और तो देख रहे हैं आपकी ये सिचुएशन में थे इस वक्त, कितना वेट था? ये जो फोटो में कितना वेट था आपका? सर ये शायद कम्युनिटी ज्वाइन करने से कुछ ही दिन पहले का 114 या 116 रहा होगा। 116 किलो। जी। और अभी आप ऑलमोस्ट आइडियल वेट पे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आपके रिजल्ट है। मुझे एक चीज आप सिर्फ बता दीजिए, आप अभी फिलहाल किसी प्रकार का मेडिसिन ले रहे हैं क्या? सर नहीं सर, मैं 100% डिजीज फ्री हूँ, मेडिसिन फ्री हूँ। और मैं कुछ भी मेडिसिन यूज नहीं कर रही हूँ। और मेरा एनर्जी लेवल काफी हाई है। मैं कोई भी एक्सरसाइज, योगा, जुम्बा कुछ भी कर सकती हूँ, झुक के कुछ भी काम कर सकती हूँ। और सर अब मेरे को फील और मेरा एंटी एजिंग का रिजल्ट सर बहुत अच्छा आया है सर। अभी मतलब सामने से होके कोई मेरे को मानता भी नहीं है कि जब मैं अपनी एग्जैक्ट एज बताती हूँ। तो सर मेरा एंटी एजिंग भी बहुत अच्छा हुआ, सब चीज मेरा रिवर्स हो चुका है सर। वाह। तो और एक लास्ट चीज डॉक्टर शीतल जी, अभी आप कहाँ पे जा रहे हैं? सर एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से अपना क्लिनिक पे जा रही हूँ सर अब। देखो, तो मुझे ये बताइए, जो आपका हेक्टिक शेड्यूल रहता है ना, हॉस्पिटल, घर, है ना, क्लिनिक जाना, ये शेड्यूल में कुछ डिस्टरबेंस आया आपको रूटीन फॉलो करते वक्त? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। प्रोग्राम इतना सिंपल है और एकदम इतना इजीली फॉलो हो जाता है और जैसे स्पेशली कोई टाइम ही नहीं निकालना पड़ता। और सबसे मेन सर कि बीइंग फ्रॉम पंजाब कम्युनिटी सर, मेरे को वो बहुत फूडी टाइप थी। मेरे को बहुत अभी भी जो है सब कुछ इंजॉय करते वाह। हुए मेरा ये वेट लॉस मैंने किया। ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने छोड़ दिया, और एकदम इजीली फॉलो किया सर। अमेजिंग सर और अमेजिंग सबसे डॉक्टर मेन मेरा शीतल जी। माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हुआ जिसके। हाँ, थैंक्स सर, थैंक्स टू माय कम्युनिटी। अमेजिंग अमेजिंग डॉक्टर शीतल जी, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू है ना, तो आप जब भी कम्युनिटी का पार्ट बनोगे फिर इनका और भी डिटेल स्टोरी हम सुनेंगे। तो थैंक यू सो मच। देखा, आपने 34 kg वेट लॉस किया है। एज अ बैकग्राउंड एक बहुत बड़े डॉक्टर है वो, है ना, और गायनोकोलॉजिस्ट है, बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं। और वो बहुत सारे मतलब ना वेट लॉस करने के लिए मतलब वो ऑपरेशन करने वाले थे, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ कम्युनिटी कोच और प्रोग्राम की वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो कितने लोगों को ये वाला और हिताक्षी जी का रिजल्ट अच्छा लगा? आपको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं वाओ अमेजिंग, यदि आपको अच्छा लगा है तो। और यदि आपको ऐसे रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, मी करके डाल सकते हैं, वाओ करके डाल सकते हैं, है ना, सब लोग देख रहे हैं, वाओ अमेजिंग, वेरी गुड, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ऐसे रिजल्ट आपको चाहिए जो मैं बात कर रहा था ना, आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, है ना, टेबल पे लेट के नहीं सिखाएंगे चलो स्विमिंग कैसी करनी है। हम प्रैक्टिकली आपके साथ काम करके आपको रिजल्ट देंगे, राइट? तो ये इनका रिजल्ट मैंने फिर से शेयर किया आपको, तो इनका ये बढ़िया रिजल्ट है। अभी आगे बढ़ते हैं। मेन जो हमारा डायबिटिक का है
उसमें और आगे बढ़ जाते हैं, राइट। तो देखो, तो डायबिटीज के बारे में जो मैं बात कर रहा था अभी, नेशनल और मेरा रिजल्ट आपने देखा, और मैं यही बोल रहा था आपके साथ कि एक डायबिटिक ऐसी चीज है कि इंटरनली बहुत सारा आपको बॉडी है ना खराब कर देती है। जो मैंने पांचों रीजंस या पांचों दिक्कतें बता दी आपको। पांच दिक्कतें कौन सी थी? एक तो आपका किडनी, है ना, आपको स्वेलिंग आना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, है ना, और बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि आपके पैर भी काटे जाते हैं बिकॉज ऑफ आपको गैंग्रीन हो गया। तो ये सब कुछ क्या है? बिकॉज ऑफ डायबिटीज। कि मेरी वाइफ है, ये भी डॉक्टर है ना, डॉक्टर निशा मैडम। इन्होंने 11 kg का वेट लॉस किया है टोटल, और लास्ट 11-12 साल से वो मेंटेन कर रहे हैं, और इनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 11 kg का वेट लॉस किया है। तो निशा मैडम, आप एक 2 मिनट बात कर पाओगे? तो आपका रिजल्ट 2 मिनट में आप शेयर कर सकते हैं। यस। यस, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर निशा शाह, मैं पुणे से बात कर रही हूँ। जैसे आप इस वर्कशॉप के अंदर आए थे, मैं भी आई थी बिकॉज मेरा जो गोल था, मुझे मेरा वजन कम करना था। बढ़ते वजन के साथ मुझे सीवियर माइग्रेन था। माइग्रेन की सिवेरिटी इतनी थी कि मुझे बांधना पड़ता था। साउंड सेंसिटिविटी, लाइट की सेंसिटिविटी थी मुझे, और मैं कोई भी चीज अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पाती थी बिकॉज मुझे इतना पेन होता था। और ये दिक्कत लेके मैं यहाँ पे आई थी। एनीमिया था, ये सारा दिक्कतें था। मुझे पता था कि मेडिसिन से कैसे ठीक किया जाता है, बट खुद को मैं ठीक नहीं कर पाती थी। कम्युनिटी में आने के बाद लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया। कोच के अंडर गाइडेंस में रहते हुए लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हुए मैंने 11 किलो का वजन कम किया, और साथ में अभी मेरे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कम्युनिटी को, जिनकी वजह से आज ये मेरा वेट लॉस हुआ, और इस चीज को मैं मेंटेन कर रही हूँ, और मेरे साथ कोई भी पेन नहीं है बॉडी के अंदर, और ना ही मुझे माइग्रेन का अटैक्स आता है, ना ही माइग्रेन का पेन है। तो ये सारा चीजें पॉसिबल हुआ कोच के अंडर गाइडेंस में रहते हुए, और कम्युनिटी जैसे हमें गाइड करती है। और ये सारा चीजें मैंने खाते पीते कम किया है बिकॉज इसके पहले काफी सारी चीजें मैं ट्राई कर चुकी थी वेट कम करने के लिए। जो भी चीज कोई बताता था वो सारा चीज मैं कर चुकी थी ऑलरेडी। तो वाह, थैंक यू सर, जिसकी वजह से आज मुझे ये रिजल्ट मिला। अमेजिंग डॉक्टर निशा मैडम, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। तो अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़े, हो मेरे साथ सब लोग। तो इनका रिजल्ट ये वाला है रिजल्ट। तो देखो ये वाला अभी हम आगे स्लाइड्स थ्रू देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट 20 मिनट्स आपको ध्यान से पूरे स्लाइड्स पे ध्यान देना है। और एक चीज, जितने भी यहाँ पे आज गेस्ट है या जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, आपको ये वाली लिंक जहां से मिली है ना, उस व्हाट्सएप पे जाओ। खोलिए व्हाट्सएप, जिस मोबाइल से आपने कनेक्ट किया है आपका व्हाट्सएप खोलो, इमीडिएटली खोलो। मैं कुछ एक्टिविटी बताने वाला हूँ। व्हाट्सअप खोलो, और जहां से आपको आज की लिंक मिली है वहां पे गुड आफ्टरनून डालिए। गुड आफ्टरनून। क्यों क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल सेकेंड डे के लिए हम आपको लिंक देंगे, और आज जैसे ही सेशन हो जाएगा, हमारे तरफ से हमारे जो एक्सपर्ट है आपको कॉल करेंगे, आपका फीडबैक लेंगे, और कुछ चीजें आपको गाइड करने वाले हैं, कुछ टिप्स आपको आज देने वाले हैं। जब भी आपके साथ उनके साथ बात होगी तो इमीडिएटली जल्दी से जल्दी क्या करो, गुड आफ्टरनून का मैसेज आपके व्हाट्सएप पे जहां से लिंक मिले आपके डालना है, आपको जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। राइट। तो देखो, ये वाला डायबिटीज का सिचुएशन जैसे ये लकड़ी के साथ हुआ है ना, वैसे हमारे इंटरनल बॉडी के साथ होता है। राइट, समझ में आ रहा है? जो एक दीमक के जैसे पूरा शरीर खराब कर देता है। तो अभी हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, है ना। तो देखो, डायबिटीज के जो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हाफ एन आवर में, तो ये क्या क्या समझने वाले, इंटरेस्टिंग फैक्ट समझेंगे, व्हाट इज डायबिटीज समझेंगे, टाइप्स ऑफ डायबिटीज समझेंगे, है ना, पैनक्रिया एंड इंसुलिन कैसे काम करते हैं ये समझने वाले हैं। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है, ऑलरेडी मैंने तो वैसे बता दिया। कॉजेस क्या, रीजन क्या है, क्यों आज इंडिया में इतने साले सारे कितने सारे लोग हैं कि उनको आज हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है, ये समझेंगे। और हेल्थ, मतलब देखो आपके हेल्थ के ऊपर क्या अफेक्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ डायबिटीज के बारे में, क्या इफेक्ट हो सकता है ये देखेंगे। नॉर्मल लेवल्स क्या है डायबिटीज की ये देखेंगे। और उसके बाद देखने वाले कैसे हम घर से ही विदाउट मेडिसिन डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। राइट। तो चलिए, तो पहले तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे मैं बता रहा था कि एवरी 7 सेकेंड में एक व्यक्ति की डायबिटीज की वजह से इंडिया में डेथ होती है, और 33 सेकेंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ होती है, सोचिए। और वर्ल्ड में समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 1000 लोगों को डायबिटीज है, एग्जाम्पल वर्ल्ड में 1000 लोगों को डायबिटीज है, उसमें से 500 से ऊपर इंडिया में डायबिटिक लोग हैं। मतलब 51% ऐसे लोग हैं जो इंडिया में डायबिटिक है, सोचिए। तो इतना बड़ा नंबर से इंडिया में। और चाइना के बाद में सेकंड रैंक में हम आते हैं डायबिटिक एपिडिक, मतलब चाइना में जितने लोग हैं उससे ऑलमोस्ट, है ना, नियर बाय। अभी तो हम नंबर 1 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो चाइना के बाद हमारा नंबर आता है डायबिटीज में, सोचिए। और ये तो ऑलरेडी मैंने बताया, WHO बोलता है कि फैमिली का जो भी इनकम है डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए जाता है। यदि आपको किसी को घर में
और ऐसा बोला जाता है 15 से 20 लाख रुपए आपको निकाल के रखने पड़ेंगे कि यदि आपके बॉडी में डायबिटीज की शुरुआत है, या 5, 10, 15 साल में, फिर वो तो पूरे शरीर को खराब कर देगा। और लीडिंग कॉज है, जिनको भी ब्लाइंडनेस आता है उसका लीडिंग कॉज क्या है? डायबिटीज। जितने भी लोगों को आंखों की रोशनी कम हो जाती है उसका एक मेन रीजन है डायबिटीज, राइट। और हार्ट अटैक, देखो डायबिटिक्स आर जो भी जिनके शरीर में शुगर हाई है, ज्यादा चांसेस है हार्ट अटैक से और स्ट्रोक से जितने लोग नहीं मतलब मरते हैं, उतने ज्यादा लोग डायबिटीज के बाद फिर हार्ट अटैक आता है। तो मेन रीजन क्या है? डायबिटीज, ठीक है। और किडनी फेल्योर का लीडिंग क्लॉज क्या है? हमको लगता है किडनी फेल क्यों होती है? 44%। ये तो 2005 क्या है, देखो 2005 कहाँ पे, अभी 2025 में आ गए, 20 साल के पहले की बात है। अभी तो ये तो बढ़ गया रहेगा किडनी फेल्योर की केसेस बिकॉज ऑफ डायबिटीज। और इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कल हम बात करने वाले हैं, जिनके बॉडी में जो फैट है वो कहाँ पे है? आपके तोंद में इन द सेंस सेंट्रल ओबेसिटी, है ना। आपका जो बॉडी शेप है एप्पल शेप का हो गया है ना, ऐसा बॉडी बाहर फैट बढ़ गया है ना, मोटापा जो है आपका बेली फैट बढ़ गया है। तो ज्यादा आपको चांसेस है डायबिटीज होने की, और फूड जो आगे जाके ना धीरे धीरे पेट फूलने के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज लिखो, जितनी ज्यादा आपकी कमर है उतना कम उम्र होने वाली है आपकी। तो जितना कमर कम करने की कोशिश करोगे उम्र भी बढ़ जाएगी आपकी। और देखो ये जैसे अभी हमने झुनझुन वाला के केस में सुना, और इतने सारे लोगों के बारे में आप सुनते हो, आपकी उम्र भगवान ने 60, 70, 80 उम्र दी है बिकॉज ऑफ डायबिटीज की वजह से। आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10, 15, 20 साल से कम हो जाती है, राइट। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए, जो भी माता है बेबी फीडिंग करती है, तो उनको टाइप 1 डायबिटीज जो होने के चांसेस है वो कम होते हैं इन फ्यूचर जाके, राइट। ये कुछ फैक्ट्स मैंने बताए, राइट। और एक चीज देखो, आपको एक समझना है, जैसे मैंने बताया कि आपका स्ट्रेस लेवल, स्लीप अच्छा नहीं है ना। और दूसरी तीसरी चीज देखो, यदि आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यदि आप टेलीविजन पे 2 से 3 घंटा डेली बेसिस पे बढ़ते हो, मतलब दिन भर में कहाँ पे भी, ऑफिस में, है ना, घर में, कहाँ पे भी आप मोबाइल पे हो, टीवी पे बैठते हो, मतलब टीवी देखने के लिए 2, 4, 3 घंटे बैठते हो, तो यू आर द फर्स्ट पर्सन। 14% रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है आपको डायबिटीज होने की। तो इसलिए आपको एक्टिव रहना जरूरी है, इसलिए डॉक्टर भी आपको बताते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, हम लोगों को बताते हैं 30, 40 मिनट आपको वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, राइट। तो इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है। इंडिया के कुछ सिनेरियो है, ये मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें आपको बता दी। 2045, देखो अभी तो हम 2025 में चल रहे हैं, 77 मिलियन कहाँ पे लिखा है? देखो 2019 में लिखा है कितने लोग थे? 77 मिलियंस, मतलब ऑलमोस्ट 8 8 करोड़ के आसपास लोग थे डायबिटिक्स थे। फिर यहाँ पे 100 करोड़ हो गए, है ना, 10 करोड़ के आसपास। अभी आने वाले सिचुएशन में ऑलमोस्ट 135 मिलियन लोग जो है, 135 मिलियन लोग डायबिटिक इंडिया में होने वाले हैं। और कितना डेंजरस सिचुएशन है और हम देखेंगे। देखो मतलब ऑलमोस्ट 45 मिलियंस पीपल को यही नहीं पता है कि उनको डायबिटीज है। HbA1c, है ना, HbA1c यदि आपका वैसे देखा जाए तो 6 के ऊपर है, वैसे 5.5 रखना जरूरी है, 6 तक, है ना, तो मतलब आप डायबिटिक हो। तो ये हमको ये भी पता नहीं हम HbA1c क्या रहता है, ये करना जरूरी है। तो 3 मंथ्स की एवरेज शुगर आ जाती है। तो देखो यहाँ पे 1 में से 2, 2 में से 1 लिखा है क्या? जिनको डायबिटीज है वो भी नहीं पता है, राइट। और ये तो 2019 का डाटा मैंने ऑलरेडी बता दिया। और एवरी 7 सेकेंड में एक व्यक्ति की डायबिटीज की वजह से डेथ होती है। ये तो 12 में से 1 था कुछ सालों पहले, और अभी 4 में से 1 हो गया है, और अभी 3 में से 1 हो गया, राइट। तो क्या करना होगा? तो पहले हम समझते हैं डायबिटीज का मतलब क्या है। डायबिटीज का मतलब है आपके शरीर में जो, देखिए, एक क्रोनिक डिसीज है। और ये पैनक्रिया जो हमारी है, एक पैनक्रिया करके ऑर्गन रहता है। मेरी आवाज सबको आ रही है तो मी करके डालो। आ रही है आवाज? वेरी गुड, क्योंकि नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया। तो आपका जो पैनक्रिया है एक साधु पिंड है, जो एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है या ग्लैंड है समझिए। वो कुछ जूसेस बनाता है, कुछ हार्मोन्स बनाता है। उसमें से एक हार्मोन जो बनाता है वो इंसुलिन हार्मोन बनाता है। मतलब आपको ये समझना है ये कोई एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के लिए एक इंसुलिन बनाने का काम करता है। और डायबिटीज कभी होती है? जब भी आप जो कोई भी खाना खाते हो, ध्यान से सुनिए, कोई भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद मोस्टली जो सिंपल कार्ब्स या जो भी कार्ब्स रिलेटेड हम खाना खाते हैं, इसमें रोटी, चावल, बिस्किट, है ना, या डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं बहुत सारे, है ना, आप यदि ब्रेड वगैरह खाते हैं,
या इवन आप फ्रूट्स लेते हैं उसमें भी फ्रुक्टोज है। तो जहां जहां आपको बॉडी के लिए शुगर मिलती है, ग्लूकोज मिलता है ना, तो वो ग्लूकोज जैसे ही बॉडी में एंट्री करता है, तो आपके घर में कोई कुरियर आया एग्जाम्पल, और कुरियर है लेकिन दरवाजा बंद है ना, तो ऐसा समझना है। तो कुरियर वाला कौन है? जो पैनक्रिया है, और कुरियर लाने वाला जो आप उसके हाथ में वो इंसुलिन है, राइट। और दरवाजा पे वो ठोकता है, लेकिन दरवाजे अंदर कोई भी नहीं है, तो वो जो कुरियर वो घर वाले को कैसे मिलेगा? तो सेम थिंग आपको समझना है, जो पैनक्रिया है वो पैनक्रिया कुरियर बॉय है, इंसुलिन कुरियर है, और कुरियर लेके सेल्स तक पहुंचता है, और सेल्स का दरवाजा ओपन ही नहीं होता है, क्योंकि ताला या एड्रेस गलत है, या चाबी और ताला मैच नहीं हो रहा है, एड्रेस गलत मिल गया, गलत एड्रेस पे पहुंच गया। लेकिन क्या है, और एक चीज समझना है आपको, हमारा जो पैनक्रिया है वो माइंड सिग्नल देता है पैनक्रिया को कि शुगर आ गई है, ग्लूकोज आ गया शरीर में। पैनक्रिया को बोला जाता है इंसुलिन सिक्रेट करो। एक तो इंसुलिन बन नहीं रहा है, या जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, और जो सफिशियंट है इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंट लग गया आपको, है ना। बॉडी को लग रहा है या माइंड को लग रहा है और इंसुलिन बनाओ और इंसुलिन बनाओ, क्योंकि इंसुलिन लेके जो ताला खोलना चाहिए ताला ही नहीं खुल रहा है। मतलब जो अभी हम आगे देखेंगे इसको थोड़ा सा पिक्चराइज करके समझेंगे, इतना ही समझना है, जितना हमको शरीर को ग्लूकोज चाहिए, है ना, वो तो हम एक्सेस फॉर्म में डेली बेसिस पे खा ही रहे। जब जब मुंह में कोई खाना जाता है ग्लूकोज बन ही रहा है, लेकिन ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए जितनी इंसुलिन चाहिए, जो हार्मोन चाहिए, वो नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, राइट। तो इसको हम डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज के कुछ पार्ट टाइप्स है, तो देखो ये है नॉर्मल, जो आपको क्रिस्टल दिख रहे हैं ना वो क्या है, शुगर है। जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है, देखो यहाँ पे आगे और देखते हैं, देखो ये ग्लूकोज है, जो आपको पीला पीला दिख रहा है। और यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है ये इंसुलिन है, राइट। ये ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स। ये क्या है, आपके शरीर का एक ऐसा समझिए वेन है ना, धमनिया बोलते हैं, वेन बोलते हैं। तो ग्लूकोज आ गया शरीर में, और ये ग्लूकोज लेके कौन जाएगा, ये इंसुलिन लेके जाएगा, लेकिन वो वहां पे ग्लूकोज ज्यादा है, इंसुलिन कम हो गया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो देखो यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिए हैं, और हम और डिटेल आगे बढ़ेंगे, है ना। आपको ये समझना है कि 125 अभी मेगा डेसीलीटर, ये डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फास्टिंग में ये बोला गया है, और ग्रेटर देन 180 रहता है, तो आपको और खाने के बाद इससे ज्यादा बढ़ जाता है, और थोड़ा सा हम आगे इसको और डिटेल समझेंगे, है ना। यदि आपको इसमें डिटेल नहीं समझा तो देखो, एक जब भी बहुत ही लो शुगर होती है और हाई शुगर बॉडी में हो जाता है, तो क्या सिम्टम्स आते हैं, है ना। पहला तो सिम्टम क्या आता है, देखो पहला स्वेटिंग होना स्टार्ट होता है, राइट। इरिटेबली होता स्टार्ट होता है, हंगर ज्यादा लगने लगती है, लैक ऑफ, है ना, कोऑर्डिनेशन, मतलब आपको कोई चीज बता रहे हो समझ में नहीं आ रही है, स्लीपीनेस होता है। और जहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया होता है, हाइपरग्लाइसेमिया जहाँ पे होता है वहां पे ड्राई माउथ, कितने लोगों को देखा है आपने जिनको शुगर रहती है, थर्स्टीनेस ज्यादा लगता है, ड्राई माउथ होता है, देन वीकनेस आती है, हेडेक होता है, ब्लड विजन होता है ना, फ्रीक्वेंट बार बार बाथरूम जाते हैं, कितने लोगों ने देखा है जिनको डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो ये सिचुएशन होती है। आगे बढ़े, तो देखो ये मैंने बताया, ये वाला ऑर्गन है जिसका नाम पैनक्रिया है ना। और ये बहुत सारे काम करता है, कुछ जूसेस, और कुछ आपको ये समझना है कुछ हार्मोन्स बनाता है। इसका इंपॉर्टेंट जो सेल है हम बात करेंगे इसके बारे में। देखो यहाँ पे ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे एक्सोक्रीन एंडोक्रीन ये दोनों, मतलब मिक्स ग्लैंड बोला जाता है इसको, इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको पहले समझाता हूँ, देखो जो भी है ना स्क्रीन पे कुछ आप चला रहे, एक मिनट में स्टॉप कर देता हूँ, फिर से शेयर करते हैं, एक मिनट। शेयर नोट्स बंद कर देते हैं, मीटिंग टाइमिंग्स और आपका रिकॉर्डिंग, यस, यस, ठीक है, हो गया। देखो पैनक्रिया, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे काम करता है। हमारा जो लीवर है वह 500 प्लस काम करता है, लेकिन पैनक्रिया उसी के खालो खाल काम करता है। पैनक्रिया एक ऑर्गन है। और दूसरा आपको ये समझना है, एक पत्ते का आकार का रहता है ना, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और पैनक्रिया कुछ जूसेस बनाता है, कुछ एंजाइम्स बनाता है। और पैनक्रिया एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, हम देखेंगे कौन से सेल्स रहते हैं। और पैनक्रिया बस्ट होने के कारण, जिसको पैनक्रियाटिस बोला जाता है, ये भी एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। 3 लाख से ज्यादा लोगों की डेली बेसिस पे यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल में ही मौत होती है बिकॉज ऑफ पैनक्रिया बस्ट होने के कारण, राइट। और देखो इसके फंक्शन मैंने बता दिए कि कुछ ये जूसेस और कुछ हार्मोन्स बनाता है, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे मेन ये वाला स्लाइड है, देखिए जैसे यहाँ पे आपको यदि दिखेगा, जूस एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाता है, मिक्स ग्लैंड है, राइट। तो देखो
अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे अल्फा सेल जो हम शुगर लेते हैं, है ना, या कोई भी फॉर्म का फूड लेते हैं, वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में, लेकिन हमको ग्लाइकोजन बनने का काम जो है अल्फा सेल्स हमारे पैनक्रिया में बनता है। ये जो बीटा सेल्स है ये मेनली हमारे शरीर में 75% इंसुलिन बनाने का काम करता है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या है? ग्रोथ हार्मोन हो गया, और वो भी कुछ एफ सेल्स है जो कुछ जूसेस बनाता है ना। तो देखो, हार्मोन प्रोड्यूस करता है, कुछ जूसेस प्रोड्यूस करता है जो हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी है, लेकिन मेन जो है बीटा सेल्स। अभी आगे बढ़ते हैं। ये बीटा सेल्स यदि काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगा। तो यहां से आपको समझना है। देखो, ये मैंने बताया ताला है, ये इंसुलिन रिसेप्टर जहाँ पे हम चाबी लगाएंगे, ये होल है, और यहाँ पे जो ग्लूकोज आई है शरीर में अंदर जाएगा। लेकिन यही मैकेनिज्म खराब हो जाता है। क्या होता है कि ये ताला और चाबी मैच नहीं कर रहे हैं, ये ताला खुल नहीं रहा है, जो ग्लूकोज शरीर में आ गया सेल्स के अंदर नहीं जा रहा है। और सेल्स के अंदर क्यों जाना चाहिए? ये ग्लूकोज क्यों अंदर जाना चाहिए? अंदर जाने के बाद यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक फैक्ट्री है। तो बॉडी में इसलिए बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा डायबिटीज बहुत सालों तक रहता है, वो अंडरवेट होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, ताकत ही नहीं रहती है ना। तो आपको समझना है कि एक ये रीजन है क्योंकि आपके शरीर में जो भी खाना खा रहे हो शरीर को लग ही नहीं रहा है, वो कन्वर्ट एनर्जी में नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे एक मैकेनिज्म है। तो अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे जैसे ही सेल के अंदर एक ग्लूकोज चला गया तो एनर्जी बॉडी को मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है? देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना है कि अलग अलग टाइप के डायबिटीज के टाइप्स है। टाइप 1 डायबिटीज है ना, वहां पे क्या है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है। इंसुलिन का मतलब शरीर पैनक्रिया इंसुलिन बना ही नहीं रहा है। दूसरा, टाइप 2 डायबिटीज क्या है? इंसुलिन बन रहा है लेकिन सफिशिएंट नहीं बन रहा है। तीसरा जो टाइप है डायबिटीज का, वो है क्योंकि वो प्रेगनेंसी में आता है, गेस्टिनेशनल डायबिटीज उसको बोला जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में आपके बचपन से हो सकता है और कुछ रीजंस की वजह से जैसे जैसे अडल्ट में भी ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन आजकल ज्यादातर लोगों का हम जो कैपिटल बन गए ना टाइप 2 डायबिटीज 2 के वजह से बन गए हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे तीनों लिखा है, एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाला जो है कि क्या है कि इनसफिशियंट या हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज है ना, टाइप 1 डायबिटीज में जो ग्लूकोज आ रहा है शरीर में, वो यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन नहीं है, इसलिए बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। दूसरा टाइप में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज में हमारा ग्लूकोज शरीर में आ रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं ना यूटिलाइज करने के लिए, उसको एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, उसको लेके जाने के लिए, है ना, वो कुरियर बॉय या जो काम प्रॉपर नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या है, वो ग्लूकोज हमारे शरीर में घूम रहा है पूरे शरीर में। और थर्ड में क्या होता है, प्रेगनेंसी में कुछ हमारे ही ऑटोइम्यून डिसीज के वजह से बोलो, कुछ ऐसे हार्मोन से वो इंसुलिन हार्मोन को अफेक्ट करते हैं, उसके वजह से प्रेगनेंसी में क्या है, डायबिटीज आता है। प्रेगनेंसी होने के बाद, बच्चा होने के बाद ये प्रॉब्लम चला जाता है। देखो, सिम्टम्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना, कि आपको बार बार भूख लगती है, वेट लॉस हो जाता है, सडनली वेट लॉस हो जाता है ना, आपका थर्स्टीनेस आता है। कॉम्प्लिकेशंस देखिए, आपके जो जख्म होती है, जख्म कहाँ पे लग गया, कट गया, है ना, तो वो जल्दी हील नहीं होगी, है ना। और जैसे कार्डियोपैथी है, न्यूरोपैथी है, आई डैमेज होना, है ना, या आपके सूजन आना, ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन है जब भी आपको टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 1 या इवन प्रेगनेंसी के बाद यदि आपकी शुगर या डायबिटीज कंट्रोल नहीं करोगे तो ये चीज होगी। तो अभी हम समझते हैं टाइप 1 डायबिटीज, है ना, इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो। हमको पता नहीं रहता है कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। टाइप 1 में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ऑटोइम्यून कंडीशन होता है, ये अभी तक रिसर्च नहीं, पता नहीं है किसी को, या डॉक्टर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। कुछ कंडीशन के वजह से ना हमारे सेल्स, हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही ऑर्गन्स के ऊपर, हमारे ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है बाय मिस्टेकली। और वहां पे क्या होता है, देखिए टाइप 1 डायबिटीज में जो इंसुलिन प्रोड्यूस होना चाहिए वो पूरा वो सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब जो बीटा सेल जो है, मैंने जैसे दिखाया 75% बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन बनाते हैं। आप हो मेरे साथ? जो भी मैं बातें कर रहा हूँ आगे बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? मी करके डालो, जो भी वेटिंग में है, उनको भी ले लेना। सुन रहे सब लोग मेरे साथ हो? आगे बढ़े, टाइप 1 समझे? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। टाइप 1 में क्या होता है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट 15-20 मिनट आपको ही मेरे साथ रुकना है, तभी आपको क्लियरिटी आएगी। टाइप 1 में क्या हो रहा है, जो बीटा सेल से, मतलब ऐसा एक सेल से जो इंसुलिन बनाता है, वो डैमेज हो गया है ना, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से हो सकता है। दूसरा चीज देखिए, टाइप 1 में हो सकता है बिकॉज चिल्ड्रंस में ज्यादातर आता है, यंग यंग अडल्ट में भी आता है, लेकिन यूजुअली ये बच्चों में पाया जाता है। तो एक जेनेटिकली हो सकता है, और क्योंकि एनवायरमेंटल सिचुएशन की वजह से, ये पूरा पिक्चर देखो, ये पैनक्रिया है,
ये पीले कलर के क्या है, बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स का काम क्या मैंने बताया, चैट बॉक्स में डालो। ये इंसुलिन बनाते हैं, इनका काम क्या है, इंसुलिन बनाना। लेकिन ये जो टी सेल्स करके हमारे शरीर में रहते हैं, वो हमारे बीटा सेल्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, और अटैक करने का कारण ये बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं। फिर इंसुलिन कौन बनाएगा, बाहर से लेना पड़ेगा इंसुलिन आपको। तो वहां पे टाइप 1 डायबिटीज होता है। समझ में आया सबको? टाइप 1 डायबिटीज क्या है, बीटा सेल्स के इंसुलिन बनाने की ताकत छोड़ो, वो टाइप 1 में वो डैमेज ही हो गए, पैनक्रिया में वो जगह ही नहीं है, या वो बीटा सेल्स काम ही नहीं कर रहे। टाइप 2 में चलते हैं अभी आगे, देखो। और ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, फैमिली हिस्ट्री हो सकता है टाइप 1 का। और ज्यादातर है ना, माता पिता को है तो टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। और यदि देखो, एक माँ को है या पिता को, कोई भी, या आप समझो माता पिता को नहीं, उनके किसी परदादा को या किसी को है, तो भी आपको होने के चांसेस है। फैमिली हिस्ट्री की वजह से ऑटोइम्यून डिसीज ये रिस्क बढ़ाता है। और एक चीज, ओबेसिटी, है ना। और एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपका लैक ऑफ विटामिन डी के वजह से भी आपको टाइप 1 डायबिटीज होने के चांसेस है बचपन से ही, है ना। और यदि आप देखो, अर्ली काउ मिल्क, यदि आपने क्या किया, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली नहीं हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही, माता ने किया नहीं, तो उनको बच्चे में ही टाइप 1 डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस है ना। ये आपको समझना है। और आपके डाइट में गुड बैक्टीरिया, है ना, जिसको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, यदि प्रोबायोटिक की संख्या कम हो गई, मतलब प्रोबायोटिक इन द सेंस गुड बैक्टीरिया की संख्या कम हो गई, तो आपको टाइप 1 डायबिटीज होने की जरूरत है, मतलब हो सकती है। और दूसरा, यदि आपके खाने पीने में यदि आप प्रोबायोटिक प्रॉपरली लेते हैं, है ना, और उसके वजह से आपका डायबिटीज रिवर्स होने के लिए भी मदद होती है। अभी टाइप 2 समझते हैं। टाइप 2 में क्या होता है, देखो। टाइप 2 में क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में टाइप 2 डायबिटीज तभी आता है जब भी हमारा इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, जितना चाहिए उसके उतना ग्राम में, एमएल में उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उसके वजह से क्या है, आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस है। राइट। अब यहाँ पे पिक्चर में देखो, जो मैं पिक्चर 1 दिखा है, या पिक्चर 2 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है, देखिए। यहाँ पे ये सेल है ना, बीटा सेल्स, यहाँ पे पैनक्रिया है। बीटा सेल्स जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंट लग गया, है ना, और इंसुलिन रिसेप्टर्स क्या है, वो उसका ताला नहीं खोल रहे हैं, या ताला ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये समझना है, ये जो बीटा सेल्स है, ये जो ये पैनक्रिया तो बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि माइंड बार बार सिग्नल दे रहा है पैनक्रिया को, बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ, तो इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, पैनक्रिया की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो समझो एग्जाम्पल, ये बीटा सेल्स से इंसुलिन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, उसका साइंटिफिकली नहीं जाते हैं। 100 ml बना रहा था एग्जाम्पल, अभी वो 10 ml ही बना रहा है हार्मोन। तो उस सिचुएशन में क्या है कि हमारे सेल्स जो है, सेल्स प्रॉपर ग्लूकोज उनको नहीं मिल रहा है। राइट। तो ये टाइप 2 डायबिटीज है। और जो थर्ड टाइप में है, और देखो इसमें क्या होता है, थर्ड टाइप के जो डायबिटीज है, जो प्रेगनेंसी में आता है, और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, कुछ हार्मोन्स ब्लॉक करते हैं, है ना। जब भी प्रेगनेंसी, एक महिला प्रेग्नेंट रहती है, कुछ ऐसे इंसुलिन ब्लॉकिंग हार्मोन्स रहते हैं, उसके वजह से इंसुलिन नहीं बनता है ना। और उसके वजह से फिर हमको गैस्ट्रोनेशनल, या इसको ये भी बोल सकते हैं टाइप 2 टाइप की ही एक प्रकार की ये डायबिटीज रहती है। और इसमें भी क्या है, फैमिली हिस्ट्री है, उसके वजह से हो सकता है। और ये जैसे जैसे, यदि हमने प्रेगनेंसी के बाद इसको टाइप 2 डायबिटीज को क्या किया, कंट्रोल नहीं किया, या रिवर्स नहीं हुआ, तो इन फ्यूचर में जाके भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं में टाइप 2 डायबिटीज, या ये जो गेस्टिनेशनल डायबिटीज है, बेबी बॉर्न होने के बाद वो चली जाती है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पिक्चर देखो, यहाँ पे जो हेल्दी पैनक्रिया है, ये पैनक्रिया क्या कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है, और यहाँ पे ग्लूकोज आ गया। ये ताला जो है ना, ताला, ये चाबी मिल गई इसको, प्रॉपर ताला और चाबी सेम है। चाबी ने खोल दिया ताले को, फिर ये ताला खुल गया, इसमें इंसुलिन क्या करेगा, फिर अंदर जाके ये ग्लूकोज यूटिलाइज होके ये सेल्स एनर्जेटिक होगा, फिर हमारे शरीर को एनर्जी मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है टाइप 1 में, कुछ नहीं, यहाँ पे खाना आ रहा है, खाने में ग्लूकोज मिल रहा है, ये ऑलरेडी ताला बंद है, कौन खोलने वाला है फिर यहाँ पे, क्योंकि इंसुलिन तो बन नहीं रहा है ना, चाबी नहीं है वहां पे, तो ताला कैसे खुलेगा। तो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर है, इसको अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा, तो यहाँ पे फिर जो भी मैंने सिम्टम्स बताया होता है। टाइप 2 में सफिशियंट क्या है, इंसुलिन नहीं बन रहा है, ग्लूकोज तो आ गया, तो यहाँ पे ताला कभी खुलता है कभी नहीं खुलता, या इंसुलिन रिसेप्टर पे क्या हो गया, इसीलिए बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंट लग गया। तो टाइप 1 टाइप 2 ये नॉर्मल। अभी समझते हैं सिम्टम्स और साइंस। ध्यान से ये चीज सुनो, है ना, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके मैंने ऑलरेडी बता दिया। वैसे तो बार बार बाथरूम आना, है ना, ज्यादा प्यास लगना,
ये सिम्टम है। और क्या सिम्टम है? आपको मतलब कभी भी देखो, एक तो क्या होता है कि भूख बहुत ज्यादा लगती है, बात बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार बाथरूम जाते हैं, ये इसके सिम्टम्स है। और ऑलवेज आप थके हुए देखोगे, फटीग रहेगा, वीकनेस आएगा, विजन ब्लड हो जाएगी। अभी जो वेट है आपको, है ना, कुछ ही महीनों में, कुछ सालों में अंडरवेट हो जाओगे, पतले हो जाओगे। और मतलब है ना, ऐसे देखोगे कुछ बहुत ही ज्यादा बीमारी हो गई, एकदम पतले हो जाओगे, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होगे, बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, बार बार हेडेक होगा, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। ड्राई माउथ होगा, ये क्या है? सिम्टम्स और साइंस है। और क्या है? डेजीनेस आएगा, मतलब है ना, जैसे थके थके से रहेंगे, चक्कर आने के जैसे होगा आपको, वीकनेस की वजह से, है ना। आपके चेहरे पे देखो, आपको यदि चेक करना है, आपके जो स्किन पे है ना, डार्क पैचेस आने स्टार्ट होंगे, है ना, यहाँ पे, देन आपके गले पे, यहाँ पे, गर्दन पे, यहाँ पे आपको पैचेस, डार्क पैचेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ये सारे सिम्टम्स है। सेक्सुअल प्रॉब्लम प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। स्लो हीलिंग, जो भी आपके कोई कट जाता है ना, तो आपका जो जख्म है वो जल्दी नहीं भरेगा, तो वहां पे क्या होता है, इन फ्यूचर जाके गैंग्रीन हो जाता है, स्किन स्किन ब्लैक गिरेगी, ये सिम्टम है ना। यूटीआई का प्रॉब्लम आएगा, वाइजाइनल इंफेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारे सिम्टम्स है, ये सारे सिम्टम्स है। अभी हम समझते हैं डायबिटीज के कॉजेस क्या है। ये सिम्टम्स हो गए कॉजेस। फर्स्ट कॉज क्या है? आपको ये सभी को पता है, जो भी वेटिंग में है प्लीज इनको लेते जाइए। फर्स्ट कॉज जो है, पहला मोटापा। जो भी आप फैमिली मेंबर्स हो, आज आपको ऐसा लग रहा है कि वजन कम करना इमरजेंसी भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, है ना, ऐसा लग रहा है। लेकिन यही मोटापा आगे जाके आपको हार्ट अटैक देने वाला है, आगे जाके कैंसर देने वाला है, आगे जाके आपको डायबिटीज मतलब क्रोनिक डिसीज देने वाला है। तो फर्स्ट है ओबेसिटी। दूसरा स्ट्रेस, मैंने ऑलरेडी बता दिया। नींद बता दी मैंने ऑलरेडी। कुछ ऐसे मेडिकेशन ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, थायराइड का मेडिसिन, है ना, कोई भी प्रकार का आप मेडिकेशन एक्सेस फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि वो देना जरूरी है तो इसलिए ले रहे हैं, लेकिन उसके वजह से भी डायबिटीज आने के चांसेस है। अनहेल्दी फूड, आपके खाने में ना ही कार्ब्स है, ना ही प्रोटीन है, ना ही फैट है, सब कुछ उतल पुतल हो गया है। मतलब आपके खाने में ना ही 13 वाइटामिन है, ना ही 19 मिनरल है। हमारे जो फैमिली मेंबर्स है, जैसे अभी डॉक्टर शीतल जी को सुना, यहाँ पे आपने हिताक्षी जी को सुना, इनकी डायबिटीज क्यों रिवर्स हो गई, क्यों डिसीज फ्री हो गई? क्योंकि उनका डाइट ही ऐसा था कि उनको जितने बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ मिल गई। फास्ट फूड, जंक फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ज्यादा खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, और हाई ब्लड प्रेशर एक हो सकता है ना। कार्ब बेस्ड ओनली, सुबह दोपहर शाम को रोटी चावल ही खाते हैं, ना ही फाइबर खाते हैं, ना ही प्रोटीन खाते हैं। ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, बहुत सारे लोग ब्रंच करते हैं, अरे टाइम ही नहीं है सर, अरे वो बस निकल जाएगी, इसे में भागम दौड़ में रहते हैं, तो ब्रेकफास्ट ना करना। और हाई ग्लाइसेमिक फूड खाना। अभी हाई ग्लाइसेमिक फूड क्या है, हम आपको आने वाले जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, हम गाइड करेंगे। जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है ना, 100 के आसपास है, तो आपको डेली वही खाना खा रहे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, जाके गूगल पे पढ़ लो जीआई फूड क्या रहता है, उसका हम डिटेल टॉपिक करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं कैसे हम मीडियम या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खा के आप डायबिटीज फ्री, डिसीज फ्री हो सकते हैं। और इवन यदि आप मीडियम या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाते हैं, मोटापा भी जल्दी कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, है ना। आपको इवन बिकॉज ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड की वजह से आपको कैंसर होने के ज्यादा चांसेस है। तो ये कुछ क्या है, कॉम्प्लिकेशंस है, ये हमने देख लिए कॉजेस, एक कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी मैंने, है ना, एक रिजल्ट भी बताया, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते बता दिए। न्यूरोपैथी, कार्डियोपैथी, स्किन में प्रॉब्लम, फुट डैमेज होना, किडनी प्रॉब्लम होना, है ना, आई ब्लर होना या रेटिनोपैथी होना, डिप्रेशन, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी, सुनने का प्रॉब्लम होना, ये सब कुछ प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज ऑफ डायबिटीज की वजह से। अभी नॉर्मल रेंज क्या है, ध्यान से देखो, सिंपल आपको समझना है क्या है। फास्टिंग और आफ्टर ईटिंग, और आप 3 घंटे के बाद, पहले लिखो या समझो। नॉर्मल जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है, वो कंडीशन क्या है। फास्टिंग में जैसे ही सुबह आप उठ जाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं, मे भी पानी पिया रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फास्टिंग में आपका जो ब्लड में ग्लूकोज कितना आना चाहिए, 80 to 100 आना चाहिए, मतलब 80 से 100 के बीच कम आना चाहिए। आफ्टर खाने के बाद, जब भी आप खाना खा लेते हैं, इमीडिएटली इमीडिएटली जब भी हम चेक करते हैं, वहां पे 170 या 200 के बीच में है।
और 3 घंटे के बाद यदि 120 140 के बीच में तो नॉर्मल है, आपका डायबिटिक नहीं है। प्री डायबिटिक में क्या होता है, जैसे ही 100 के ऊपर एक है ना, 101 से 125 हो जाता है खाने से पहले, मतलब फास्टिंग में सुबह 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 उठ गए और यदि आपको दिख जाता है कि 102 है 125 है तो आप प्री डायबिटिक हो। जैसे ही खाना खा लिया और चेक करते हैं तो 190 से 230 के बीच में है खाने के बाद, तो आप प्री डायबिटिक हो। इवन 3 घंटे के बाद करते हैं 140 के ऊपर है तो आप प्री डायबिटिक में। व्यक्ति कौन डायबिटिक है, जिसका शुगर जो लेवल चेक करते हैं है ना 126 से ज्यादा है, फास्टिंग में सुबह विदाउट फूड बेड में से उठ गए, चेक कर लिया, पानी थोड़ा बहुत पी लिया, 126 से ऊपर है तो आपको आप क्या है डायबिटिक हो गए। और यदि आपका 200 से ऊपर चल रहा है तो आपको क्या है, फिर आपका 3 घंटे के बाद जो खाना खा के करोगे, जिनका भी 200 से ऊपर आ रहा है खाने खाने के बाद, तो आप डायबिटिक हो। तो आप कितने लोगों के समझ में आया, प्री डायबिटिक डायबिटिक फास्टिंग कितने लोगों को समझ में आया? डालिए मी करके, चैट बॉक्स में डालो मी, यदि आप डाल सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? लास्ट 5 मिनट्स है हमारे पास, सिंपल समझना है। 100 के नीचे, क्या 100 के नीचे होना चाहिए फास्टिंग में, राइट। और यहाँ पे आपको यदि, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो प्री डायबिटिक हूँ कुछ टेंशन नहीं है, मतलब आप कदार पे हो। और खाने के बाद है ना 120 या 140 के नीचे होना चाहिए, बस इतना समझना है। 80 के नीचे चलेगा, 100 के नीचे चलेगा, 140 के नीचे चलेगा, मतलब यू आर नॉट अ डायबिटिक पर्सन। लेकिन यदि 100 से ऊपर भी चला गया प्री डायबिटिक, 125 से ऊपर चला गया डायबिटिक, राइट। और यदि वो 3 घंटे के बाद वाला 140 के ऊपर जा रहा है प्री डायबिटिक, 200 से ऊपर चला जा रहा है तो डायबिटिक, ठीक है। यस, चलो अभी हम लास्ट समझते हैं, क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है क्या? हो सकता है, जरूर हो सकता है। नहीं तो मेडिसिन लो, हॉस्पिटल में जाओ, झुनझुन वाला बन जाएंगे हम, है ना। मतलब 50 करोड़ रुपए का हमारे पास इतना सारा बोलते हैं ना कि स्टेट है, प्रॉपर्टी है, वर्थ है, लेकिन कुछ नहीं बचा नहीं पाए, पैसा नहीं बचा पाता है आपको। क्योंकि कितना भी ट्रीटमेंट करो, है ना, आप बड़े बड़े देखो, है ना, कितने सारे लोग हैं जो मोटापे की वजह से जूझ रहे हैं, वजन ही कम नहीं हो रहा है क्योंकि उनकी हेल्थ ही ऐसी हो गई है। कल हम इसके बारे में समझेंगे और भी डिटेल में, वेट लॉस के बारे में। आज हम डायबिटीज के, दूसरा है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना है। सुनिए क्या करना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। लाइफस्टाइल चेंज ही एक ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, और वही चीज चेंज करने के लिए हम रेडी नहीं है। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, दवाई खाने के लिए रेडी है। कितने लोग रेडी है लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए? मी डालो, हम आपको गाइड करें, ऐसे रिजल्ट आपको मिले। कितने लोग रेडी है डिसीजन लेने के लिए और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए? मी करके डालो। लाइफस्टाइल चेंज करना वैसे देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है ना, लेकिन आसान नहीं है ना। इजी है लेकिन आसान नहीं है, और वो चीज हम आसान करके देते हैं। जैसे अभी डॉक्टर शीतल जी रिजल्ट शेयर कर रहे थे, यहाँ पे हिताक्षी जी शेयर कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ है। लाइफस्टाइल चेंज हम करते हैं, आपको हाथ पकड़ के समझाते हैं, गाइड करते हैं, अकाउंटेबिलिटी आपके लेते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले 2025 में आपको आएंगे। 2024 चला गया सोचने में। तो आपको कैसा क्या करना है, सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट, वेट कंट्रोल करना है। हम 100% वी आर एक्सपर्ट इन वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस करने में हम एक्सपर्ट है। क्या फॉर्मूला रहेगा कल डिस्कस करने वाले, कल डे 2 में। कैसे आप विदाउट आपका हेल्दी, मतलब जो भी आपका खाना है घर का ही खाना खा के, है ना, आप टाइम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपका रूटीन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, घर का ही खाना खा के, है ना, आप वेट लॉस कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अच्छी नींद लेना जरूरी है। हम गाइड करेंगे क्या नाइट रिचुअल्स होने चाहिए आपको। अच्छी नींद कैसी आएगी, जिनकी भी डिस्टर्ब नींद है ना। नींद आने के लिए क्या करना है, स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज करवाते हैं। सुबह हमारे क्लासेस होते हैं, मेडिटेशन होता है। यहाँ पे ये वाला स्टॉप कर दीजिए, जो भी यहाँ पे स्क्रीन पे आप कुछ कर रहे हैं, 1 मिनट, फिर से मैं उसको चालू हो गया। जूम एप्लीकेशन, यस अभी दिखाते हैं। तो देखो, स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए हम एक्टिविटीज आपको गाइड करते हैं, क्या कैसे स्ट्रेस मैनेज करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेस के वजह से ही, स्लिप के वजह से आपको ग्लूकोज या आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं ना कि आपके जो कॉर्टिसोल हार्मोन है बढ़ रहा है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। खाने में आपके प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। जो व्यक्ति आज दोपहर को, सुबह, आज रात को जो खाना खाने वाले हैं, यदि उसमें प्रोटीन नहीं है
सिर्फ आप क्या है ना, कचरा खा रहे हो। मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगेगी, लेकिन कचरा खा रहे हो, कुछ नहीं खा रहे। उसकी वजह से सिंपल कार्ब्स खा रहे, उसी की वजह से इंडिया टॉप 1 में है डायबिटीज में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने चाहिए, जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड होना जरूरी है। हम कल बात करेंगे, ऐसे 8 पोषक तत्व आपके खाने में होने चाहिए, उसके वजह से आप है ना एंटी एजिंग होगा, टॉप नॉच हेल्थ होने वाला है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड अवॉइड करना है, खाना पीना टाइम पे करना है ना, वो भी बताएंगे कौन से टाइम पे क्या करना है। कुछ न्यूट्रिएंट्स खाने जरूरी है, कुछ खाने में आपके न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। ये वाला स्लाइड देखो, ये हमको पता ही नहीं है कि हमारे शरीर के लिए 13 वाइटामिन और 19 मिनरल चाहिए। देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है क्रोमियम। क्रोमियम क्या करता है, इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स है ना, जो रिसेप्टर्स है जो ग्लूकोज लेते हैं अंदर और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो रिसेप्टर्स है प्रॉपरली काम करना स्टार्ट करते हैं, और आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस लग गया है वो निकालने के लिए क्रोमियम चाहिए, और हमारे खाने में क्रोमियम ही नहीं है। दूसरा मैग्नीशियम, सब नहीं बात करूंगा, कुछ चीजें आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी है, वो आपका लो मैग्नीशियम खाने में होने के कारण होता है। तो मैग्नीशियम प्रॉपर जाएगा तो बढ़िया आपका क्या है, इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी हो जाएगी। जिंक आपको अच्छा खाना है। अभी जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो बीटा सेल्स है, बी सेल्स है ना, जो डैमेज हुए हैं उसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है आपका जिंक, राइट। विटामिन सी आपको अच्छा खाना है, जिनका भी HbA1c है ना, जो आपका ज्यादा है ना, तो उसमें क्या होता है, पोस्ट मील ग्लूकोज लेवल यदि आपका फास्टिंग के बाद ज्यादा है, तो विटामिन सी यदि आप प्रॉपरली लोगे, अभी देखो मैं तो नींबू खाता हूँ, नींबू खा लूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, राइट। या मतलब कि मैं तो कैडबरी खा लूंगा, वो तो उसके कुछ उपयोग नहीं होगा, उससे कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला, वो टेम्पररी। एग्जैक्टली आरडी के हिसाब से कितना चाहिए, किसको क्या डेफिशिएंसी हुआ, हम आपको गाइड करेंगे। ऐसे बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स हैं जो आपके डेली बेसिस पे डाइट में होने जरूरी है, क्योंकि हम हमारा दिमाग लगाते हैं ना। B12 चाहिए, B3 चाहिए, डी विटामिन चाहिए। 90% लोगों में डी विटामिन है ही नहीं, चेक करके आओ। नया साल है, डी विटामिन चेक करके आओ। 90% आपका डी विटामिन कम रहेगा। आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन है ना, जितने भी आइटिस वाली बीमारियां है, इवन आपका मोटापा भी एक इन्फ्लेमेशन वाली बीमारियां है, इवन आपका डायबिटीज भी इन्फ्लेमेशन वाला ही बीमारी है। यदि आपका डी विटामिन सही करोगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगा। जितनी भी आइटिस वाली बीमारी, आइटिस मतलब है ना गैस्ट्राइटिस है ना, रोमेटोराइटिस, जितनी भी आइटिस वाली बीमारियां है, तो सारी डी विटामिन की कमतरता के कारण। तो आप प्रॉपर डी विटामिन लोगे, सी लोगे, ई विटामिन लोगे, मैग्नीशियम लोगे, क्रोमियम लोगे, तभी होगा। लेकिन ये कैसे गाइड करेंगे, जैसे क्या बुक से पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, यहाँ पे प्रॉपर डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है। तो आपको रिजल्ट कैसे आएंगे, लिखिए। 3 रीजन है, तीन तीन चीजें बहुत जरूरी है। जैसे एक बच्चे को टीचर, स्कूल और सिलेबस, सेम थिंग यहाँ पे हम सुबह डेली बेसिस पे एक हेल्थ का स्कूल चलाते हैं, जिसका नाम है द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। यहाँ पे डेली बेसिस पे 800 लोगों को हम गाइड करते हैं, 800 850 लोगों को एक हेल्थ के स्कूल चलाते हैं। और हेल्थ के स्कूल कौन चलाते हैं, ऐसे कोच है, ऐसे मेंटोर है जिनको 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपर्ट टीचर चलाते हैं, और आपके जो बॉडी के हिसाब से जो प्रोग्राम चाहिए वो डिजाइन करके दिया जाता है, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है, प्रैक्टिकली गाइड किया जाता है। ये तीनों कॉम्बिनेशन के वजह से आप डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीते हो, आप वेट लॉस कर सकते हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अभी क्या करना है, ये सेशन यदि अच्छा लगा है, आपको क्या करना है, जिन्होंने भी आपको आज बुलाया है, जिन्होंने भी आज आपको बुलाया है, इमीडिएटली उनको कॉल करो। आज के डायबिटीज के सेशन में ऐसे 3 बातें आपने क्या सीखी, उनको फोन करके बताओ। और कल आने के लिए यदि आप रेडी है, तो क्या करना है, उनको पूछे कल का जूम लिंक मुझे दे दीजिए, मैं डे 2 के लिए आना चाहूंगा, मेरी लाइफ चेंज करना चाहूंगा, डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहूंगा, वजन कम करना चाहूंगा और उसको मेंटेन करना चाहूंगा। अभी आप जितने भी गेस्ट हैं चैट बॉक्स में डालिए, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कल आना चाहते हो D2 डालिए, डे 2 करके डालिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं। D2 देखना चाहूंगा मैं, यदि आप कल सेम टाइम पे 90 मिनट्स के आना चाहेंगे और सोल्यूशन देखना चाहेंगे, D2 डाल सकते हैं। वेरी गुड, डालिए। यहाँ पे है ना, चैताली जी ने डाला है, रजीना ने डाला है, राइट, वेरी गुड। दमन जी ने डाला है, जी ने डाला है, डालिए, आप सब लोग डालिए जो चाहते हैं। कल संडे है, कल दोपहर को 2 से 3:30 बजे सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, नए साल के ऑफर प्राइस के बारे में बात, आर्यन जी डाल रहे, वेरी गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यदि आपने ये वाला सेशन ध्यान से सुना रहेगा, बहुत सारे कंसेप्ट डायबिटीज के बारे में, हेल्थ के बारे में क्लियर हुए रहेंगे। और आई थिंक सो आपको ये वाला सेशन वैल्यूएबल लगा रहेगा, और आपने स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे, नोट्स लिए रहेंगे।
इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो कल हम समझेंगे। तो थैंक यू सो मच। बैक टू हिताक्षी जी। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर, वेरी अमेजिंग सेशन रहा, इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। तो आज हमारा डे 1 का वर्कशॉप था जो ऑल अबाउट डायबिटीज के बारे में हमने समझा, सीखा कि कैसे हम, यानी कि कैसे उनको रिवर्स किया जाए नेचुरल तरीके से, कैसे हम विदाउट मेडिसिन डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज सुना। तो कल हमारा डे 2 रहेगा। डे 2 वर्कशॉप के लिए आपको क्या करना है, आपने जिसको इनवाइट किया है उनको आपको अपना फीडबैक देना है आज का, और कल के लिए लिंक के लिए आपको पूछना है सामने। और कल रहेगा हमारा वेट लॉस के ऊपर, वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट, यानी कि वेट लॉस करके हम लॉन्ग लाइफ कैसे इसको मेंटेन रख पाए हेल्थी तरीके से, इसके बारे में हम गाइड करेंगे। तो अभी ऑफिशियली सेशन को वाइंड अप करते हैं, आप एक दूसरे को बाय बाय कर सकते हैं।